गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का बहुत बहुत ध्यान रख रहे होंगे और साथ साथ में ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने की पूरी पूरी कोशिश में लगे होंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। नाम है नीति जैन नायक एंड बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हूँ, डिग्री होल्डर इंटीरियर डिजाइनर। लेकिन इंटीरियर्स करते करते लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम से इरेज होने खड़ी होने लग गई जिससे कि मुझे कुछ और करने के लिए सोचना पड़ा। तो इंटीरियर्स जब मैं करती थी तो सब वहां पे क्या दिक्कत आने लगी, इतने साल भी काम करने के बाद भी वहां पे एक तो मेरा पैसा बहुत रुक रहा था और दूसरी बात वहां से बड़े सपने पूरे करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसा नहीं कहूंगी मोदी केयर पहली कंपनी है, पहला प्रोफेशन है। मैंने इससे पहले बहुत सारे दूसरे भी चीजें ट्राई करी लेकिन हर जगह कहीं भी सक्सेस हाथ नहीं लगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो वो चीज आपको मिल ही जाती है। तो मैं यही सोचा करती थी कि कोई तो ऐसी चीज होगी जो मेरे लिए बनी होगी। तो मेरी अपलाइन पल्लवी जी मुझे मिली फेसबुक से, उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड वो हमसे मिलने आई हमारे घर पर। और मैंने जब दोस्तों मोदी केयर के प्रोडक्ट देखे तो मैं अमेज रह गई और बस इतना समझ में आया कि आज तक बाजार से सामान यूज करने से कुछ भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन आज मोदी केयर से सिर्फ एक दुकान बदलने से दूसरे महीने से ही बैंक अकाउंट में पैसा आने लग गया। और दोस्तों फिर धीरे धीरे फिर इसी बिजनेस को बिल्ड किया। बिल्ड करते करते आज प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ, 80,000 प्लस की इनकम मोदी केयर से लेती हूँ और उसके अलावा ट्रैवल फंड एंजॉय कर रही हूँ। और कार फंड से इस साल के एंड में मैं अपने हस्बैंड को अपनी पहली गाड़ी टाटा हैरियर कार गिफ्ट करने वाली हूँ। और उसके साथ साथ में फिर 1.5 से 2 साल में मोदी केयर से अपना पहला घर भी ले लूंगी और 21 लोगों के साथ में गोवा क्वालिफाई किया है और 21 लोगों को लेके गोवा जा रही हूँ और 3 लाख प्लस की इनकम के लिए दिसंबर तक काम कर रही हूँ विद क्राउन डायमंड डायरेक्टर टाइटल। तो दोस्तों, इस बिजनेस में हम अकेले ही कामयाब नहीं होते, इस बिजनेस में हम अपने साथ में बहुत सारे लोगों की मदद कर पाते हैं उनको कामयाब बनाने के लिए। तो ऐसे ही आज हमारे, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आज का हमारा सेशन है, तो हमारे कोई ग्रेट लीडर आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं और साथ साथ में अपने सक्सेस टिप्स भी देते हैं ताकि इस बिजनेस में कैसे हम जल्दी से जल्दी फास्ट ग्रोथ कर पाए। जैसे कि आज जो हमारे लीडर हैं वो पेशे से एक मरीन इंजीनियर है और उनका देश प्रेम उनको वापस, बहरीन में वो पहले जॉब किया करते थे और उनका देश प्रेम उनको हिंदुस्तान खींच कर ले आया और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझा और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझते समझते उनको पता लगा कि ऐसे ही मोदी केयर अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और आज की तारीख में दोस्तों आपको बताना चाहूंगी, केवल 3 साल में 7.5 लाख प्लस की इनकम वो मोदी केयर से ले रहे हैं। अपनी टीम में बहुत सारे मिलेनियर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं और साथ साथ में गाड़ियों की तो दोस्तों लाइन ही लगा दी है। तो मैं आपकी जिनकी आपसे बात कर रही हूँ वो है हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर राघवेंद्र शेट्टी जी। तो मैं राघवेंद्र सर का स्क्रीन पे वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम सर, आपका जोरदार तालियों के साथ में मैं स्वागत करती हूँ। वेलकम। थैंक यू सो मच नीता जी। मुझे ये जो थैंक यू। अपॉर्चुनिटी दिया, मुझे बहुत अच्छे से मुझे आप इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू सो मच। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ गुरु माँ को, सुरेखा भार्गव मैडम को, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी, मुझे ये जो प्लेटफॉर्म में बात करने का मेरा एक सपना था। मेरा नहीं, हर एक हिंदुस्तान का मोदी केयर्स को, हर एक आदमी का ये सपना रहेगा, ये जो प्लेटफॉर्म में बात करने का। आज मेरा सपना आज पूरा हो रहा है। ये दिन मेरा लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि लास्ट मैंने 25 को मैं बात किया था, मेरा गुरु माँ से मेरा पहले बार मुझे बात हो गया। वो दिन मेरा कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ। आज का ये जो प्लेटफॉर्म में 1 घंटे मुझे बात करने के लिए मौका मिल रहा है, तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैडम को एंड निशद भार्गव मैडम को। थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड थैंक यू सो मच अनीता जी, मुझे बहुत अच्छे से ये जो प्लेटफॉर्म में आप आज इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू सो मच मैडम। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ओके, मैं सभी को
आज जो भी आदमी लोग इसका जो मीटिंग के लिए आया, मैं सभी को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। मयूर राघव शेट्टी, मैं बेसिकली मरीन इंजीनियर हूँ। पिछले 9 साल से मैं बहरीन में काम कर रहा था एज ए मरीन इंजीनियर होके। मैं कर्नाटक का एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट के गांव से मैं बिलोंग्स करता हूँ। बेसिकली मेरा पेरेंट्स भी एक फार्मर थे, लेकिन अच्छा एजुकेशन दिया। एजुकेशन देने के बाद मुंबई में काम किया 2 साल, उसके बाद में 9 साल बहरीन में काम किया। अच्छा सैलरी था, लाइफ में कुछ पैसे के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था, विद फैमिली उधर ही सेटल हुआ था। लेकिन क्या कमी था, इंडिया में आके कुछ करने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। क्योंकि इंडिया में आके एवरी ईयर्स में आके मैं इधर इधर आके सेटल होने के लिए मैं सोच रहा था। क्योंकि तो कभी भी मैं इंडिया में आ गया तो इंडिया के लिए कुछ करो। जो बाहर जो काम कर रहा था, तो अभी लाइफ के लिए पैसा तो मिल रहा है, लेकिन मेरा जो सपना है तो इंडिया में रह के कुछ करने के, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन इंडिया में आने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन आके क्या करूं? एक तो जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो एक बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब में तो हम जो लाइफ लीड कर रहे हैं वो तो उतना लाइफ इधर नहीं कर सकते, क्योंकि उधर जो सैलरी मिल रहा था उसका 30% का ऑफर मुझे इधर नहीं मिल रहा था। लेकिन बिजनेस में देखिएगा तो मेरा जो दोस्त लोग, मेरा जो रिलेटिव में बहुत सारे आदमी लोग होटल वगैरह जो बिजनेस इंडस्ट्री में है, लेकिन उन लोग को पूछेगा तो अभी टाइम बराबर नहीं है। अभी बिजनेस करने के लिए सही वक्त नहीं है, क्योंकि अभी जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन ये सब आके बिजनेस करने के लिए सही टाइम नहीं है। आप और 2 साल पैसा कमाओ, उसके बाद में आ जाओ बोल के मुझे समझा रहा था। तो लेकिन मुझे मेरा माइंड ऐसे ढूंढ रहा था कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जब भी मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहा था, वही टाइम में मुझे जो मिला मोदी की अपॉर्चुनिटी। अभी एग्जैक्टली तो मेरा जो कजिन संतोष शेट्टी सर के थ्रू मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, एग्जैक्टली 3 इयर्स हो गया। 3 साल के अंदर मेरा जो टीम का जो मेरा जो इनकम ग्रोथ भी आप अभी देख सकते हैं। तो 2018 मई में मैं अभी इंडिया में आके बिजनेस चालू किया। मेरा फर्स्ट मंथ का जो इनकम था 540 रुपीज, 540 रुपीज से मेरा इनकम चालू हो गया। 1 साल लगा मुझे 40,000 पहुंचने के लिए, और 1 साल लगा 2,76,000 पहुंचने के लिए। उधर से 5 महीने के अंदर अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक, सॉरी यस, अक्टूबर 2020 तक 7 लाख के ऊपर में पहुंच गया। लास्ट 7-8 मंथ से हर महीना मेरा इनकम 7 to 8 लाख एवरी मंथ मुझे मिल रहा है। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये बिजनेस के अंदर हो गया। ये मुझे बहुत खुश है। इससे ज्यादा खुश क्या है कि मेरे टीम में बहुत सारे आदमी लोग सक्सेस पा रहे हैं, जो मेरा ऊपर बिलीव करके, सिस्टम को और कंपनी के ऊपर बिलीव करके, जो मेरे साथ में जो भी हाथ जोड़ा है, उसमें 9 आदमी। मैडम का भी एक मिशन 12 to 1, 2 लाख अर्नर बाय दिसंबर के पहले, जो अर्नर को जो क्रिएट करने के जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए मेरे टीम में मैं एक बहुत बड़ा प्लानिंग करके रखा। उसमें ऑलरेडी 9 आदमी ये बिजनेस के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 लाख का ऊपर कमाने वाला आदमी ऑलरेडी 9 आदमी है। तो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड वाला है। तो उदय शेट्टी सर ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, एक एमबीए ग्रेजुएट होकर भी ये बिजनेस के अंदर आके अभी 2.5 साल के अंदर 4 लाख का ऊपर कमा रहा है। एक इंजीनियर होकर पवित्र मैडम ये बिजनेस के अंदर आके भी 3,80,000 रुपीज कमा रहे हैं। एक टेक्नीशियन होकर बिजनेस कमा रहे हैं। हाउस वाइफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो बिजनेसमैन है, 5 होटल का ओनर है सुरेंद्र शेट्टी। हर अलग अलग बैकग्राउंड लाके ये बिजनेस के अंदर आके 2 साल, 2.5 साल और 1.5 ईयर का अंदर अभी ये बिजनेस के अंदर 2 लाख से 4.5 लाख तक इनकम कमा रहे हैं। ये मुझे बहुत खुश हो रहा है। उसके साथ में मेरे टीम में ऑलरेडी 20 आदमी के ऊपर 1 लाख के ऊपर कमाने वाले हैं। ये मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। और 3 साल के अंदर मेरा टीम का टोटल जो टीम मेंबर्स को देखिए तो 1,06,000 ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। ये मुझे 3 साल के अंदर मैं कितना आदमी को जो इंट्रोड्यूस कराया, 100 आदमी को इंट्रोड्यूस कराया। उसमें 11 आदमी मेरा हाथ में मेरा साथ रुका, तो 11 आदमी के साथ में अभी टीम बन गया। अभी 1 लाख का ऊपर टीम बन गया। ये मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। तो और उसके साथ में ये जो भी चीज होने के लिए मैं पहले थैंक यू भाई बोलना चाहता हूँ। मेरा जो अभी मैं जो भी कुछ हो गया, आज मुझे अभी आज बैठे आप लोग के सामने बैठे, मेरा बात अभी हजारों आदमी अभी सुन रहे हैं। ये सारे चीज होने के लिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिया, अपॉर्चुनिटी देने में कुछ नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी देख के हर टाइम में मुझे सपोर्ट करके अभी तक जो भी मैं अभी तक हो गया, जो इनके वजह से हो गया। सो मैं पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ संतोष शेट्टी सर को। वो जो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो अभी भी वही कंट्री में वही काम करके मैं उधर रहना चाहिए था। और ये जो टफ टाइम में मुझे काम पे रखेगा नहीं रखेगा वो भी पता नहीं था। अभी मैं पीसफुली एक ब्यूटीफुल लाइफ में लीड कर रहा हूँ बोलेगा तो ये हर चीज के लिए जो रीजन है संतोष शेट्टी सर को मैं पहले टाइम में थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये जो एक फेसबुक लाइव में वीडियो में आया था, वो वीडियो देख के ये बिजनेस के अंदर आके मेरा लाइफ अभी बदल हो गया, चेंज हो गया। और मेरे साथ में बहुत सारे आदमी लोग का लाइफ अभी परिवर्तन बन गया। और उसके साथ में मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मंजुनाथ शेट्टी सर को, इतना छोटा उम्र में एक बिजनेस को लेके अभी 19 ईयर्स में ये बिजनेस को लेके अभी इतना बड़ा एम्पायर को क्रिएट किया। ऑल ओवर इंडिया में एक यूथ आइकॉन बन के अभी कितना हजारों आदमी लोग को अभी लाखों इनकम और गाड़ी सब अभी फाइनेंशियल फ्रीडम अभी देने के लिए जो रीजन है। तो मंजुनाथ शेट्टी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपका सपोर्ट, आपका एजुकेशन की वजह से अभी जो भी कुछ हो गया, मैं आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और
और अभी क्या बोलो, ये तो बहुत बड़ा कहानी है। तो अभी ये बिजनेस में अंदर आने के लिए एक दो मैं बहुत सारा जगह पे मैं बिजनेस में कैसे एंट्री हो गया बोल के एक स्टोरी बता रहा था। एक BMW, मैं एक ऑफिस में बैठा था उधर बहरीन में लगभग 10 बजे, तो इंडिया का टाइम 12:30 बजे हुआ था। तो वो टाइम में मैं फेसबुक देख रहा था, एक आदमी जो फेसबुक लाइव आ रहा था, हमारा संतोष शेट्टी सर ने, तो मेरा कजिन था, फेसबुक लाइव आ रहा था। मैं पूछा उसको क्या है, तो उसको कॉल किया तो फोन कट कर रहे हैं, शाम को कॉल करे, शाम को कॉल किया तो मैं पूछा उनको क्या कर रहे हैं आप तो मुझे मालूम है बैंक में काम कर रहे हैं। अभी देखिए तो एक फेसबुक लाइव हो रहा था, BMW कार के सामने रख के आप BMW लाइव कर रहे हैं। तो कभी आप बैंक जॉब छोड़ के ऐसा एक BMW शोरूम में कुछ काम कर रहे हैं क्या पूछा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था दूसरा कुछ। तो बोला BMW शोरूम में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, एक मैं बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। वो बिजनेस कॉन्सेप्ट में मेरा जो सीनियर है, मेरा जो अपलाइन है राजू डीजी सर बोल के, उनको आज 65 लाख रुपीज का BMW गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला कंपनी के थ्रू, उसको हम लोग सभी लोग मिलके तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे तो डाउट आ गया ये सब कैसे है। मैं 3 लाख का सैलरी ले रहा हूँ, उधर जो मुझे मिल रहा है, मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 30 लाख का गाड़ी, लेकिन इंडिया में 65 लाख रुपीज वो भी BMW कार, वो भी मुफ्त में जो फ्री में मिल रहे हैं, ये कैसे है। मुझे तो डाउट आ गया, साथ में थोड़ा क्यूरियोसिटी भी आ गया, ये सब कैसे है। तो पूछा, क्योंकि मेरा कजिन वो तो झूठ तो नहीं बोलेगा, तो उसको बाद में पूछा तो ये सब कैसे है, तो सब बताया, सब समझाया, ये बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस का फ्यूचर के बारे में, हर चीज के बारे में समझाया। सब समझाने के बाद मुझे समझ मालूम हो गया ये प्रूवन इंडस्ट्री है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनर्स को क्रिएट किया वाला इंडस्ट्री बोल के पता चला। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ राजू डीजी सर को, क्योंकि आपका और आपका कार मैं कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि आपका जो गाड़ी नंबर है KA51ML4747 है। अभी मैं रिसेंटली मेरा वाइफ को बर्थडे के लिए गाड़ी गिफ्ट दिया, वो गाड़ी का नंबर भी वही रखा 4747 है, क्योंकि आपका जो गाड़ी का सेलिब्रेशन, जो BMW कार का सेलिब्रेशन जो नहीं हुआ, तो मैं अभी आज इधर भी नहीं बैठ सकता हूँ। हर एक एवरी जो रीजन है, हर एक रीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और विजय डीजी सर को, इंडिया में तो इंडिया और कर्नाटका जो बिजनेस के लिए मोदी के लिए मेन पिलर है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम, अभी रिसेंटली आपके साथ में बात हुआ था, आपको मैं देखा, आपका एजुकेशन को मैं देख रहा हूँ, तो कभी कभी मैं मिस कर रहा हूँ। मैं भी 5 साल 10 साल पहले आएगा तो और भी आपको एजुकेशन मिलेगा बोल के, तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ये बिजनेस में जीरो से खड़ा खड़ा करके ये बिजनेस को रुका। ये अभी हम लोग जो भी 3 साल में जो भी कर रहे हैं, आप लोग वो टाइम में जो पहाड़ी को निकाल के नॉर्मल रोड बना के, जो कंक्रीट रोड बना के, अभी नाइस रोड बोलेगा तो हाईवे बना के दिया। अभी 3 साल में जो भी कर रहे हैं बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आप लोग वो टाइम में रुक के जो किया उसके लिए बहुत बड़ा बात है। और जो ब्यूटीफुल कपल एंड मेरा 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 फेवरेट कपल, मैं नीना मैडम एंड फिलिप सिंह सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड गुरुमा के बारे में क्या बोलो, मैं बहुत छोटा बन जाता हूँ, मेरे लिए कोई वर्ड्स नहीं है। मैडम का लास्ट टाइम जब भी कॉल आया था, मुझे बहुत पूरा शिवरिंग हो रहा था, अभी सोचेगा तो भी मुझे ऐसा गूस बम्स आ जाते हैं। तो मेरा एक सपना था मैडम का मुंह से मेरा एक नाम आना चाहिए बोल के। अभी मैडम का जो फेसबुक पेज में मेरा जो अभी मुझे बात करने के लिए एक मौका मिला, इससे बड़ा कुछ अचीवमेंट तो 7.5 लाख इनकम और जो RBD टाइटल, ये सबसे बड़ा है जो प्लेटफॉर्म अभी बात करने के जो मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। तो आप वो टाइम में एक डिसीजन लेके अभी हजारों जो लाखों आदमी लोग जो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में भी एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, एक टाइम का जो खाना जो पीसफुली वो खाना खा रहे बोलेगा, तो जो चीज के लिए आप जो 23 ईयर्स का पहले जो डिसीजन लेके ये बिजनेस के अंदर आप जो लिया, इसकी वजह से अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे आदमी लोग आपका नाम सुन के अभी आपका नाम बोल के अभी अभी अच्छा जिंदगी जी रहे। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट नहीं किया, तो अभी इंडिया में अभी 50-60 लाख आदमी लोग अभी जो फाइनेंशियल फ्रीडम ले रहे हैं और एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं, जो भी चीज के लिए मैं समीर मोदी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 25 ईयर्स, मतलब वो उतना छोटा उम्र है, 29 उम्र में ये जो डिसीजन लिया, तो डायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस है, बहुत कुछ है, ये सारे कुछ होने के बाद में भी ये जो कॉन्सेप्ट को हर एक हिंदुस्तान को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहिए बोल के, एक कॉन्सेप्ट को वही टाइम में 25 ईयर्स पहले कोई सोच भी, क्योंकि उसका वो टाइम में ये बिजनेस के बारे में कोई भी कुछ एजुकेशन नहीं था, कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, वही टाइम में आप सोच के वो जो एक कॉन्सेप्ट को इंडिया में पहले बार लेके आया। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं, थैंक यू सर। एंड आज आप लोग जो भी, मैं अभी 7.5 लाख इनकम ले रहा हूँ, मेरा टीम में बहुत सारे आदमी लोग सक्सेस पाया, ये सारे चीज के लिए मैं जो पॉइंट्स को मैं जो फॉलो किया, मेरा टीम को वही मैं सिखाया, वो आप लोग को मैं सिखाना चाहता हूँ आपका। और आगे अराउंड 30 to 40 मिनट्स टाइम मैं आपको टाइम में पूछता हूँ, आपका जो वैल्यूएबल टाइम मेरे साथ में दिया, तो मैं 100% मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंप्लीट सेशन होने के बाद आप बोलेगा वाह, जो टाइम एक घंटा हम टाइम जो सेशन के लिए दिया, आप जो बेस्ट टाइम हम जो निकला, और इसका जो पॉइंट्स आप 100% आपका बिजनेस में भी आपको बहुत सारा आदमी लोग नया लोग होगा, मे बी एक्सपीरियंस बहुत मेरा से बहुत बड़ा लीडर से, मैं हर एक कर्नाटका लीडर्स को और ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो टाइम से मोदी केयर को ऐसा सेव करके इधर तक लेके आया, इसके लिए हम लोग ये
3 साल में ये सब कुछ करने के लिए हो गया। तो जो भी 10 साल से पहले जो मोदी केयर करके जो ये मोदी केयर में करके आया, आप सभी को मैं थैंक यू भाई बोलना चाहता हूँ, आपको पाँव में टच करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं है तो हम लोग नहीं नहीं इधर रह सकता। जो भी चीज हो गया आप लोग की वजह से अभी मोदी केयर है, तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यस डियर फ्रेंड्स, आज मैं मेरा जो ट्रेनिंग में मेजर की पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 5 से जो पॉइंट्स को मैं कवर कर रहा हूँ, उसमें पहला है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड नेक्स्ट बिजनेस एक्टिवेशन सिस्टम फॉर होल टीम, एंड चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, एंड सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज। ये पांचों चीज का 5 सब्जेक्ट के बारे में मैं आज बात करने वाला है। ये अभी का ये टाइम में ये जो 5 चीज वेरी इंपॉर्टेंट आपको मालूम होने का, और उसका जो अभी के टाइम में कैसे हम लोग को सिस्टम को फॉलो करने का, सिस्टम को एक्टिवेट करने का, और उसको सोशल मीडिया को कैसे यूज करने का, ये सारे चीज आप लोग लास्ट तक रहेगा तो आपको सारे पॉइंट्स मालूम पड़ जाएगा। 100% आप लोग सब एंजॉय कर देंगे इस सेशन के लिए। ओके, हम पहले देखेंगे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस है 1940 से अमेरिका में चालू हुआ था ये जो बिजनेस। तो उसके बाद में तो ये बिजनेस अभी 170 कंट्रीज में 2018 तक 170 कंट्रीज में ये जो सक्सेसफुली रन हो रहा है ये जो बिजनेस है। उसके बाद में ये जो बिजनेस है इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया हमारा समीर मोदी सर ने, सो लेट 1996 में जो मोदी केयर पहले कंपनी है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में 2018 का ग्लोबल टर्नओवर हम देखेगा तो 192 बिलियन डॉलर टर्नओवर हो रहा है ये जो इंडस्ट्री है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये बिजनेस जो मोदी केयर जो पहले कंपनी इंडिया का है, तो हिंदुस्तान का पहले डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है जो इंट्रोड्यूस किया। इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी स्टार्टेड इन 1996 बाय समीर मोदी सर। तो हमारा कंपनी का विजन है, समीर मोदी सर का विजन है हर एक इंडियन को तो फाइनेंशियल फ्रीडम। वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, अवर प्रोडक्ट इज आजादी। हर एक हिंदुस्तान को हर एक आदमी को फाइनेंशियली फ्रीडम देना चाहते हैं, तो यही हमारा मोटो है, हमारा विजन है। यस, हम आगे देखते हैं। यस, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का बारे में हम लोग को ये जो सिनारियो 2018 का जो सिनारियो हम लोग देखे जाएगा, ये जो बिजनेस है 2018 का जो सिनारियो में देखेगा तो टोटल ये बिजनेस का टर्नओवर है 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये जो बिजनेस में ऑलरेडी 55 लाख ऑलरेडी इसमें एसोसिएट हो चुका है। एज पर केपीएमजी एंड फिक्की का हिसाब से 2025 में ये बिजनेस टर्नओवर होने वाला है 65,500 करोड़। अभी जो है उसका 4 से 5 गुना अभी ये बिजनेस और 4 साल में जो टर्नओवर होने वाला है, क्योंकि पिछले 25 ईयर से 13,000 करोड़ है, लेकिन और अगले 4 साल से ये बिजनेस 4 से 5 गुना ज्यादा अभी इसमें टर्नओवर होने वाला है। क्योंकि आप लोग अभी सोच सकते हैं इतना बड़ा इंडस्ट्री है, और ये बिजनेस के अंदर 1.8 करोड़ लगभग 2 करोड़ आदमी लोग ये बिजनेस के अंदर आने वाला है। उसमें 60% वीमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर रहेगा। और ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग इंडिया बिल्डिंग इंडिया के लिए कितना हम लोग हेल्प कर सकते हैं, ये इंडिया का जो अभी जो इंडिया गवर्नमेंट इंडिया लीडिंग जो प्रोजेक्ट हम बोलते हैं, एक एक प्रोजेक्ट में कैसे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं, वन बाय हम देखते जाएगा। स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट, स्किल इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट जो बड़ा प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट जो अभी कर रहे हैं आप लोग सभी को मालूम है। तो उसमें 5 प्रोजेक्ट में 5 प्रोजेक्ट में भी ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंडिया के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं अभी। तो उसमें पहले स्किल इंडिया, उसके बाद में हम देखेगा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के लिए भी डायरेक्ट मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ये पांचों चीज के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग बिल्डिंग इंडिया के लिए जो सपोर्ट करेगा बोल के मैं बोलने के लिए बहुत गर्व से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग इतना बड़ा इंडस्ट्री है। तो ये सारे चीज के लिए एंड मैं एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताएगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताने के पहले रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में पहले मैं बताएगा। रॉबर्ट कियोसाकी जो है तो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में तो बहुत सारे किताब लिखा है। आप लोग बहुत सुना होगा रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड एक्चुअली। और उसके बाद में कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी बहुत बड़ा बुक है। ये जो बुक में लिखा टोटल दुनिया में कितना जो पैसा है वो पैसा को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये 4 कैटेगरी जो दुनिया में कितना भी पैसा होने चाहिए, ये 4 कैटेगरी के अंदर ये जो बिजनेस आ रहा है। तो ये जो पैसा ये 4 कैटेगरी में रहते हैं। हम देखते जाएगा। ई बोलेगा तो एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय बोलेगा तो कौन है, एक एग्जीक्यूटिव लेके सीईओ तक, एक एग्जीक्यूटिव से सीईओ तक के जो भी आदमी लोग आएगा ये एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेगा तो जो शॉपकीपर है, इंजीनियर से, डॉक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर है,
ओके ये सारे जो भी आदमी लोग आते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। एंड बिजनेस ओनर बोलेगा तो जो जिनके पास जो 400-500 आदमी लोग काम कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं बिजनेस ओनर्स है। एंड इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उनके लिए काम करेगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर है। डियर फ्रेंड्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने का, एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयज में 95% लोग है, 95% लोग है ये जो एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। जो बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर में जो 5% लोग है, इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हम लोग इसमें देखने का, एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में तो 95% लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन उसमें जो पैसा है ओनली 5% है। 5% पैसे के लिए 95% लोग काम कर रहे हैं। वही बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स में 95% पैसा है, उसके लिए जो कॉम्पिटिटर है, जो काम करने वाला ओनली 5% है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, तो हम लोग आगे देखते जाएगा। क्योंकि सभी के पास 24 घंटा रहता है, सभी के पास 24 घंटा है, लेकिन वो कैसे कौन सा तरीका से वो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका जो ग्रोथ है, उसका जो फ्यूचर रहेगा। देखिएगा हम लोग इसका थोड़ा डीपली जाएगा। एम्प्लॉयज में कौन काम करते हैं, वो दिन भर काम करते रहेगा, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करते रहेगा। कितना घंटा वो काम करेगा उसके लिए पैसा मिलेगा, 2 घंटा काम करेगा तो 2 घंटा ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयज है। जो सारे जो भी मैं बताया ऑलरेडी, एग्जीक्यूटिव से लेके सीईओ तक हर एक आदमी ये एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। तो और सेल्फ एम्प्लॉयड में देखिएगा तो जो आदमी डॉक्टर फॉर एग्जांपल 2 से 6 बजे तक काम कर रहे हैं, वो आदमी 2 घंटे ज्यादा कितना पैसा मिलेगा उतना मिलेगा, और 2 घंटे ज्यादा काम करेगा तो और थोड़ा पैसा मिल जाएगा। वो कितना घंटा काम करते हैं उसके हिसाब से मिल जाएगा। इसमें कोई टाइम लीवरेज नहीं है और पैसा का कुछ लीवरेज नहीं है। जो कितना काम करेगा उतना उसका पैसा मिल जाएगा। और उसमें हम लोग को बिजनेस ओनर कौन कैटेगरी कौन सा बोलेगा, तो ऑलरेडी मैं बताया आपको 400-500 आदमी लोग को रख के वो काम करते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स फॉर एग्जांपल अभी 500 आदमी उनके साथ काम कर रहे हैं, एक आदमी दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग सोचेगा कितना घंटा होता है 8 घंटा, 500 आदमी लोग काम कर रहे हैं, 4000 घंटा काम हो गया। 4000 घंटा इंटू एक महीने के लिए देखेगा तो लगभग 1 लाख घंटा उनके लिए काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से पैसिव इनकम भी आ जाएगा। उनको बोलते हैं जो बिजनेस ओनर्स। एंड इन्वेस्टर्स में आपको वॉरेन बफेट का नाम तो सब लोग सुना है। तो पैसा उनके लिए काम करेगा, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसा उनके लिए काम करेगा। इंडिया में बोलेगा तो इंडिया का जो वॉरेन बफेट, जुनजुन वाला, जो ये लोग सारे जो लोग क्या करते हैं, पैसा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें जो पैसा प्रॉफिट को निकलते हैं। लेकिन क्यों ये जो 95% जो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट साइड में क्यों नहीं जा रहा है, किस रीजन के लिए? हम लोग इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने का, जो लेफ्ट साइड वाले जो राइट साइड में क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग को एक पैसा का प्रॉब्लम आता है। वो लोग को बस पैसा नहीं रहेगा, ये एक चीज होगा। 4 रीजन मैं देना चाहता हूँ क्यों वो लोग नहीं जा रहे हैं। एक तो पैसा नहीं रहेगा, दूसरा तो क्या है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बिजनेस करके कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करके कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके पास राइट एजुकेशन, राइट नॉलेज नहीं उसके पास, क्योंकि उसका फैमिली, उसका रिश्तेदार, उसका कोई भी पहचान वाला, मतलब उसका नजदीक वाला कोई भी बिजनेस नहीं किया वाला होगा, तो इसके लिए वो बिजनेस नहीं कर रहे। फोर्थ चीज क्या है, वो लोग का एक इनसिक्योरिटी, उसको एक डर रहता है, जो भी इतना साल हम लोग पैसा कमाया वो बिजनेस में जाके, सो रिस्क एबिलिटी वो लोग लेने के लिए नहीं होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को नहीं लेते। इसके लिए वो लोग 95% आदमी लोग जो लेफ्ट साइड में रहते हैं वो उधर ही खत्म कर देते, जो उधर 95% लोग लेफ्ट साइड में चालू करते हैं उधर ही वो खत्म कर देते हैं। तो लेकिन जो लेफ्ट साइड में जो आदमी राइट साइड में कैसे जा सकते हैं, तो कैसे जा सकते हैं, उन लोग के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है, मैं बता सकता हूँ, वही है डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। यस डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई आपका बैकग्राउंड कोई पूछेगा नहीं, आपका एजुकेशन है ही नहीं पूछेगा नहीं, आपका पैसा है क्या नहीं पूछेगा नहीं, आपको हिंदी बात करने के लिए इंग्लिश आता है कि नहीं बात करने के लिए वो पूछेगा नहीं, आपका गाँव का है शहर का है नहीं तो आपको सिटी का है नहीं तो गाँव का वो भी नहीं पूछेगा, आपका उनसे कम्युनिटी है कौन सा जेंडर है कोई नहीं पूछेगा आपको। लेकिन आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देना चाहता है, ऐसा आपको माइंड में है, तो आपको एक ही अपॉर्चुनिटी है, वही नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, रॉबर्ट कियोसाकी सर ने बता रहे हैं, ये जो रेडीमेड बिजनेस सिस्टम में ये नहीं बन के, ये जो सब हर एक आदमी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और इसके लिए जो भी आदमी लोग लाइफ में कुछ बदलाव होना चाहता है, कुछ लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहता है, कुछ पैसा कमाना चाहता है, कुछ 4 आदमी को इंस्पायर करना चाहता है, जो वो लोग के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूं, वही है नेटवर्क मार्केटिंग। जो देखिए जी, और आगे हम देखते जाएगा, रॉबर्ट कियोसाकी सर ने एक बताया मेटकाल्फ लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यस डियर फ्रेंड्स, I equal to n². I means income equal to number of active associates
एग्जैक्टली डियर फ्रेंड्स, ये जो दुनिया में कितना जो रिच पीपल, जो अमीर लोग हैं, जो सारे लोग यही जो फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। क्या है फॉर्मूला? क्योंकि अभी आप चाहिए तो अंबानी को ले लिए, चाहिए तो टाटा को ले लिए, चाहिए तो बिल गेट्स, जेफ बेजोस, कोई भी आदमी को, जो अमीर आदमी को देखिए, वो सारे आदमी लोग यही फॉर्मूले को कर रहे हैं। इवन दो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, हर चीज यही फॉर्मूले के हिसाब से वो रन हो रहा है। आई इक्वल टू एन स्क्वायर, इसको बोलते हैं मेटकाल्फ लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए ये जो इंडस्ट्री में हम लोग, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये जो पावर बिल्डिंग है, ये बिजनेस में ऑलरेडी मैं बताया, ये बिजनेस आपको रिस्क फ्री, अनलिमिटेड जो इनकम मिल जाएगा, और रिस्क फ्री बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, कोई एक्सपीरियंस और नॉलेज का, बिना नॉलेज से भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए जो आदमी वो जो चाहता है वैसा लाइफ लीड करने के लिए ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, वही डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आपको, नेटवर्क मार्केटिंग आपको वेलकम करता है। और आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। अब देखें जो बहुत बढ़िया फीचर, फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका जो पैसिव इनकम आपका एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका जो पैसिव इनकम आपका एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, आप जो किधर काम कर रहे हैं, आप किधर काम कर रहे हैं, जो पैसा के लिए काम कर रहा है, तो बिजनेस और जॉब किधर भी, आप जो किधर काम कर रहे हैं वो जगह पे आपका ये 4 चीज आपको उधर मिल रहा है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। आपको नहीं मिल रहा है, आपको ये बिजनेस को करना पड़ेगा, डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो 4 चीज हम लोग देखते जाएगा क्या है। ऑलरेडी मैं बताया आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, आपका इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंस से आपका इनकम ज्यादा होना चाहिए, और सरप्लस एवरी मंथ, आपको एवरी मंथ उसको आपका सेविंग्स होना चाहिए, उसके लिए बोलते हैं ये जो आप काम कर रहे हो उधर है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो दूसरा चीज क्या है, आप जब भी चाहते हैं वो टाइम में आपको इनकम को आपको इंक्रीज करने के लिए आपका हाथ में होना चाहिए। आप जब भी चाहते हैं वो टाइम में आपको इनकम को इंक्रीज करने के लिए वो जगह पे हो रहा है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। आपको तीसरा चीज क्या है, इनकम कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। आपका इनकम अभी 1 लाख है, नेक्स्ट ईयर में आपको 3 लाख चाहिए, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए, उससे उधर है क्या? और 2 साल के बाद आपको 6 लाख कमाने का, आपको उधर ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो इंडस्ट्री में, वो जो किधर काम कर रहे हैं उधर मिल रहे हैं, तो भी उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 4 साल 6 साल 10 साल के बाद आप उधर काम कर रहे हैं, उतना तक काम करने के बाद वो काम छोड़ दिया, तो आपको घर पे बैठेगा, तो आपका जो इनकम, आपको जो पैसिव इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, उसको बोलते हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम। डियर फ्रेंड्स, आप अभी आपको देखने का, आप जो किधर काम कर रहे हैं ये चारों चीज उधर मिल रहे हैं, तो आप उधर काम करिए, वो उधर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। आपको नहीं है तो आप चुपचाप के ये इंडस्ट्री में आपको सीरियसली आपको कमिट होना चाहिए, क्योंकि यही इंडस्ट्री है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए सपोर्ट करते हैं। ये चारों चीज, डायरेक्ट मार्केटिंग एक ही इंडस्ट्री है, आपको चारों चीज, आपको मान सम्मान, पैसा, पीस ऑफ माइंड, रिकॉग्निशन, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है, चारों चीज आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगा। और आगे हम देखते हैं, ओके, जो फाइनेंशियल फ्रीडम हम चाहिए बराबर है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हमको चाहिए तो हमको एक बिजनेस एक्टिवेशन सिस्टम, अभी जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग मोदी के बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस को एक सही तरीके से करेगा तो आपको बिजनेस को फाइनेंशियल फ्रीडम आपको लेने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा। मैं जो बिजनेस अभी मेरा टीम जो भी अभी इतना 3 साल तक हम लोग 1 लाख का ऊपर अभी टीम बिल्ड किया, ये सारे चीज के लिए मैं आज एक सिस्टम को मैं आप सिखा रहा हूँ आपको, मैं स्पेशली बता रहा हूँ ये जो सिस्टम है, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाला 95% लोग है वो ओनली पार्ट टाइम करने वाला है, 95% लोग पार्ट टाइम करने वाला है। तो उन लोग के लिए मैं ज्यादा फोकस करके मैं ये जो चीज अभी ये जो सिस्टम को मैं बता रहा हूँ, जो आदमी फुल टाइम कर रहे हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको 4 नहीं तो 5 गुना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो नया लोग के लिए ये जो सिस्टम बहुत हेल्प हो जाएगा, जो अच्छा है आप यूज कर सकते हैं, जो अच्छा नहीं है नहीं तो 2-3 पॉइंट आपको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो रिमूव कर सकते हैं, आपको ऊपर मर्जी। और आपका जो अपलाइन, आपका जो एक्टिव अपलाइन जो बोलते हैं उसको सुनिए, और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं इधर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कोई भी कोई सक्सेस के लिए सीक्रेट नहीं रहता है, लेकिन उधर कोई सिस्टम हम लोग को सक्सेस पा जाएगा। डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ऑलवेज सिस्टम टू सक्सेस। कोई सीक्रेट के सक्सेस के लिए कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन वो सीक्रेट जो किधर रहता है वो सिस्टम में रहता है। डियर फ्रेंड्स, आप जो किधर काम कर रहे हैं वो जो सिस्टम, मतलब वो पर्सन ड्रिवन है नहीं तो वो सिस्टम ड्रिवन है, वो पहले दिखना चाहिए आपको। कोई बिजनेस में, जो ए बिजनेस में आपको मैसिव सक्सेस मिलने के लिए आपको पहले क्या करने का, उसको पर्सन ड्रिवन नहीं होना चाहिए, उसको सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। तो पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा तो पर्सन कभी वो स्लो हो जाएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो कंप्लीट टीम नहीं तो कंप्लीट बिजनेस
डाउन होने के चांसेस है। इसके लिए कंप्लीट एक सिस्टम को क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो आदमी नहीं है तो वो सिस्टम कंटिन्यू वो करते रहेगा। उसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फाउंडेड 1940 में ये मैकडॉनल्ड चालू हो गया, लगभग 80 साल हो गया। इसका सिस्टम कैसे अच्छा है और कैसे डुप्लीकेशन करने के लिए इजी है हम एक देखते जाएगा। मैकडॉनल्ड्स इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन बाय रेवेन्यू। ये जो बिजनेस 80 साल हो गया, रेस्टोरेंट जो चेन ऑफ रेवेन्यू, चेन ऑफ रेस्टोरेंट जो कर रहे हैं 80 साल से, दुनिया भर का 100 कंट्रीज में ऑलरेडी मैकडॉनल्ड्स है। डियर फ्रेंड्स, 2018 में ये जो मैकडॉनल्ड्स में 37,855 आउटलेट सर्व कर रहे हैं। सो ओवर 6.9 करोड़ जो कस्टमर को सर्विस वीक दे रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, 2009 का देखिएगा तो उसका टोटल रेवेन्यू 21 बिलियन मींस 1,57,000 करोड़ टर्नओवर हो रहा है। उसका कंपनी का टोटल प्रॉफिट, एक साल का प्रॉफिट देखिए तो 45,000 करोड़। मैकडॉनल्ड क्या कर रहा है ऐसे? तो मैकडॉनल्ड में अभी देखिए, मैकडॉनल्ड हमारा मणिपाल में देखिए तो वही मैकडॉनल्ड, वही सेल्फ सर्विस है, वही बर्गर है, वही फ्रेंच फ्राइज है, वो कोला नहीं तो पेप्सी देगा। आप बेंगलुरु में जाए तो वही सेल्फ सर्विस है, वही सिस्टम है। आप दिल्ली में जाए तो वही सर्विस है, वही सिस्टम रहेगा, सेल्फ सर्विस रहेगा। आप कोलकाता में जाइए, आपको चेन्नई में जाइए, आप सिंगापुर में जाइए, सब जगह पे दुनिया में एक ही सिस्टम को फॉलो करता है। सब जगह पे वही आपको सेल्फ सर्विस रहेगा, वही तरफ से आपको जो बेकिंग टाइम और सर्विसिंग टाइम जो भी चीज, एवरीथिंग उसका सिस्टमेटिक कंप्लीटली कॉपी। दुनिया भर में 100 कंट्रीज में इतना जो आउटलेट है, हर आउटलेट में एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसके लिए वो डुप्लीकेशन कर रहा है। तो इसका जो मेन बेस्ट एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग द सिस्टम के लिए मैं एग्जांपल मैकडॉनल्ड बोलता हूं। इसका मेन, उसका मैसिव सक्सेस के लिए सीक्रेट क्या बोला तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस सिस्टम। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड द सिस्टम को स्टैंडर्डाइज बनाया, उसको डुप्लीकेशन करने के लिए इजी है। क्योंकि जो हम सिस्टम को अभी मैं बोलने के लिए चाहता हूं, वो सिस्टम को कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एज और लोकेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कोई जेंडर होने दो, कोई भी आदमी होने दो, एक बेस्ट सिस्टम को आपको क्रिएट करेगा तो वो सिस्टम को डुप्लीकेट करने के लिए हेल्प हो जाएगा। वैसा एक सिस्टम को मैं आज सिखाने के लिए मैं आया हूं। तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ 596 सिस्टम। पावर ऑफ 596 सिस्टम क्या है? पावर ऑफ 596 सिस्टम, यस, हम पहले देखेगा 5 स्टेप्स टू सक्सेस। 5 स्टेप्स टू सक्सेस। हम लोग को इधर सक्सेस होने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या 5 स्टेप्स है? जो नया लोग आते हैं उन लोग को पहले हम लोग क्या करना? स्टेप्स नंबर 1, लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। पहले हम लोग को उसको लिस्ट बनाएगा, उसको प्रायोरिटी वाइज उसको सीक्वेंस बनाएगा, उसको पहले लिस्ट बनाएगा, उसका प्रायोरिटी सीक्वेंस के सबसे पहले लिस्ट बनाएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड सक्सेस पॉइंट क्या है कि अप्रोचिंग द लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट। उनको जो अप्रोच करेगा उसका अपॉइंटमेंट लेगा, अपॉइंटमेंट लेके उसको समीर मोदी आजाद प्लान, हमारा जो डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मोदी केयर बिजनेस को, उसको अपॉइंट, उसको शेयरिंग, जो अपॉर्चुनिटी को उसको शेयरिंग करेगा। उसके बाद में सेल्स क्लोजिंग कराएगा, तो फॉलो थ्रू एंड सेल्स क्लोजिंग हो जाएगा। उसके बाद में उनको ये सिस्टम में लेके आके उसको लीडर बनने के लिए क्या चाहिए, ये सारे चीज एक तो कॉमन सिस्टम है। जो भी नए लोग आते हैं पहले यही 5 चीज हम लोग करना पड़ेगा, लिस्ट बनाने का, उसका अपॉइंटमेंट लेने का, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का, क्लोजिंग करने का, उसको सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम में लेके आके उसको आगे लेके जाने का। ये 5 स्टेप्स टू सक्सेस। और आगे हम देखते हैं 9 कोर एक्शंस। 9 कोर एक्शंस हम देखते हैं, 1 बाय 1 देखते जाएगा हम लोग। नंबर 1, सो इसमें जो भी नए लोग, इसमें अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ जो नए लोग के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। जो पार्ट टाइम के लिए, नए लोग मींस पार्ट टाइम करने के लिए, पार्ट टाइम करने वालों को ये बहुत हेल्प हो जाएगा। क्योंकि एक दिन में एक आदमी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक आदमी को कैसे भी कर सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 1, तो इसमें आपको एटलीस्ट एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक आदमी के साथ आप शेयर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा तो आपको एक आदमी आप अप्रोच करते जाएगा, उसके साथ में एवरीडे आपका जो मेमोरी जॉगर और प्रॉस्पेक्ट लिस्ट जो बना रहे, उसमें एक आदमी को उसमें ऐड होते जाना चाहिए, एक ऐड करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट इज वी आर द बिजनेस ओनर। ये हमारा कंपनी के लिए ओनर करना, वी आर ओनरशिप मेंटालिटी, वी आर एंटरप्रेन्योर। बोलेगा तो हमारा कंपनी, बोलेगा तो हमारा कंपनी का हर एक प्रोडक्ट हम यूज करना चाहिए, तभी हमको आगे जाने के लिए और एक गर्व फील और हम अंदर से एक फील आ जाएगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा जब भी हम लोग को, तभी ये प्रोडक्ट 100% यूज करने के बाद। और हम आगे देखते जाएगा, अटेंड वीकली मीटिंग, हॉल मीटिंग और विद गेस्ट। अब गेस्ट के साथ वीकली आपको हॉल मीटिंग में अटेंड होना चाहिए, लेकिन अभी का टाइम वो तो चांस कम है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जूम सेशन में जो भी आपका अपलाइन कंपनी जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए आपका गेस्ट के साथ उसमें बिल्ड करिए, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। तो आगे हम 5th पॉइंट हम देखें तो अटेंड ऑल प्रोग्राम्स विद बड़ा जो इवेंट जो होता है, नॉर्मल आउटसाइड इवेंट है, उसके लिए अटेंड करने का 6 पॉइंट क्या है? एटलीस्ट आपको मिनिमम आपका पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको ऊपर मिनिमम आधा घंटा डालने का, आधा घंटा निकल के रखिए।
चाहिए, आपको अच्छा बुक्स लिखने का आदत है तो बुक्स आपको पढ़ सकते हैं, नहीं तो अच्छा मोटिवेशन वीडियो और सुरेखा मैडम को यूट्यूब में चैनल में गए तो सारे चीज मिल जाएगा, एक जीरो से लेके अब जीबीडी बनने तक, इसको इवन तो 10 लाख नहीं 1,27,00,000 तक कमाने के लिए क्या चाहिए, सारे सीक्रेट ऑलरेडी ओपनली है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। डेली आधा घंटे उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये किसके लिए, मैं एजुकेशन के लिए, मेरा जो सीक्रेट में वन ऑफ द मेजर फंडा क्या कि हमारा टीम में हम लोग मेजर प्रायोरिटी हम देते हैं एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, क्योंकि हम लोग इधर फॉलोअर को क्रिएट करने के लिए नहीं आया, हम लोग को लीडर क्रिएट करने के आया। लीडर जब भी वो एक लीडर ही एक लीडर को क्रिएट कर सकते हैं, एक मिलेनियर कैन क्रिएट अनदर मिलेनियर। इसके लिए हम लोग को कितना हम लोग एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी देगा, उतना आपका टीम आगे लेके जाएगा। मैं इसमें क्योंकि हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट में क्यों हम लोग इतना हम लोग इन्वेस्ट करने का और कितना हम लोग को इंप्रूवमेंट क्यों करना चाहिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये क्या है कि आपका जो इनकम कितना रहेगा, आपका इनकम एंड आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट आपको इक्वल होना चाहिए, आपका इनकम एंड आपका पर्सनल डेवलपमेंट इक्वल होना चाहिए। आपका पर्सनल डेवलपमेंट ज्यादा है, आपका इनकम कम है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आपका इनकम को आपका पर्सनल लेवल में आपको लेके आ सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट में लेवल में लेके आ सकते हैं। लेकिन आपका इनकम ज्यादा है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट कम है, तो आपको जाते जाते आपका इनकम कम होता रहेगा। इसके लिए हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, हमारा एजुकेशन, ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में हम लोग सीखने का बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा तो इसमें तो मनी इज द बाई प्रोडक्ट, पैसा तो इसमें इंडस्ट्री में बहुत है, लेकिन वो पैसा लेने के लिए हम लोग इतना फिट हो गया, हम लोग को मेंटली हमारा एजुकेशन होने दो, एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हमारा टीम एक जैसा आदमी है तो बिना एजुकेशन वाला भी अभी लाखों कमा रहा है, जो ट्रैक्टर ड्राइवर भी कमा रहा है 1 लाख ऊपर गाड़ी चला रहा है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल के अंदर। तो एकेडमिक एजुकेशन आपको ओनली आपको एक संस्कृति मतलब एक ऐसा सिस्टम को, एक कल्चर को देगा और कुछ नहीं देगा, लेकिन इधर के जो सिस्टम को सीखने के लिए पहले आपको पर्सनल डेवलपमेंट में इधर ज्यादा टाइम देना चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए। एट 7 पॉइंट देखा तो पर्सनली स्पॉन्सर एटलीस्ट 1 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एवरी वीक, हफ्ते में एटलीस्ट एक पर्सनल आपके ऐसे लीडर हो के, नहीं तो कोई हो के भी एटलीस्ट मिनिमम हफ्ते में एक डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग नए आदमी को ज्वाइन करना चाहिए। एंड मंथली काउंसलिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपका सक्सेसफुल अपलाइन के साथ आपका टीम का टोटल डाटा जो भी आपका सब चीज लेके महीने में एक बार हमारा अपलाइन के साथ बैठने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग सारे चीज कौन सा लेग में प्रायोरिटी देने का, किधर फोकस करने का, कौन सा लीडर को फोकस करने का, कैसे टीम को बैलेंस करने का, कैसे इवेंट बनाने का, सारे चीज जो भी हम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वो बेस्ट है, वो सही है। लेकिन जब भी अपलाइन के साथ बैठेगा तो तभी पता चलेगा यस हम क्या गलती कर रहे हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ एवरी मंथ एटलीस्ट वंस इन अ मंथ हमारा अपलाइन के साथ जब भी टोटल हमारा टीम का जो भी चीज को लेके हम लोग बैठेगा तो 1-2 घंटा बैठेगा तो बहुत सारा चीज हम लोग को सीखने के लिए मिलते हैं और हम लोग को चेंजेस करके आगे लेके जाने के लिए हेल्प हो जाएगा। और 9th पॉइंट, ये एटलीस्ट ऐड मिनिमम 1 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट एक लॉयल्टी कस्टमर भी बोल सकते हैं, नहीं तो आपको रिटेल कस्टमर भी बोल सकते हैं। एटलीस्ट आपको वीकली एक आदमी को इसमें आपको यही ऐड करने का, यही है 9 कोर एक्शन दिया फ्रेंड्स। और आगे हम देखते हैं 6 बिजनेस वैल्यूज। ये 6 बिजनेस वैल्यूज क्या होते हैं? ये जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये बिजनेस में हम लोग को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, एक सिस्टमेटिकली एक टीम को आगे लेके जाने के लिए ये 6 कोर बिजनेस वैल्यूज जो है ना, ये फॉलो करने का बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो भी नया लोग आते हैं पहले हम लोग को यही सिखाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती करने के बाद हम लोग उसको रेक्टिफाई करने से अच्छा, जो गलती करने से पहले ये गलत है बोल के उसको समझाएगा तो मालूम पड़ेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए तो 6 बिजनेस वैल्यूज को मैं 1 बाय 1 आपका एक्सप्लेन करते जाएगा। नेवर मेस विद पीपल्स, मनी, ईगो एंड फैमिली। जिधर जो बिजनेस करने के लिए है, जिधर कोई किसी के साथ जो पैसे का मामला कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? पैसे का कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आता है वो खुद जाके परचेस करेगा जो भी चीज है। इसके लिए पैसा का इसमें बिजनेस में अंदर पैसा का कुछ रिलेशनशिप नहीं लेके आना चाहिए, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी का फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, फैमिली भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ में नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन और डाउनलाइन और कंपनी एनीथिंग विद योर क्रॉसलाइन विद योर डाउनलाइन। हमारा डाउनलाइन के साथ और किसी के साथ भी कंपनी अपलाइन डाउनलाइन किसी के बारे में भी इधर नेगेटिव बात नहीं करने का। कोई भी कभी भी एक नेगेटिव बात करेगा तो मे बी टीम में बहुत बड़ा डैमेज होने के चांसेस है। इसके लिए कभी भी ये चीज हम लोग को नहीं करने का। नो क्रेडिट अकाउंट्स बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कोई इधर क्रेडिट का और पैसा का कोई इधर मैटर नहीं आना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि पैसा एक बार में भी अच्छा रहेगा बिगिनिंग में, क्योंकि पैसे की वजह से एक टीम को में भी उधर रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस है। इसके लिए पैसा का मैटर ये बिजनेस के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। और अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन बिटवीन क्रॉस लाइन एंड अदर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ,
ये जो क्रॉस लाइन के साथ कोई भी इधर कॉन्टेक्ट में रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक्टिव अपलाइन है, आपका सिस्टम है, कंपनी, सब लोग सपोर्ट करने के लिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव जो क्रॉस लाइन के साथ बात करेगा, कितना भी अच्छा बोलने दो, उधर प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात करेगा, वो अच्छा के बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा। इसके लिए बात कर रहा हूँ, आपका जरूरत ही नहीं है। क्रॉस लाइन के साथ कितना आपको डिस्टेंस रखेगा, उतना आपको बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस लाइन कभी भी मोटिवेशन से ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में नेगेटिव ज्यादा उधर डिस्कशन हो जाएगा। इसके लिए बेहतर आपको किसी को भी आपको नेगेटिव मतलब जो क्रॉस लाइन के साथ कितना अवॉइड करेगा उतना उतने लिए अच्छा है। और कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग। यस डियर फ्रेंड, जो भी चीज करने का टाइम, जो भी नया चीज पहली बार कर रहे हैं, हमारा अपलाइन को इन्फॉर्म करके बताने का। एग्जांपल, मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी सिमी मैडम ने मुझे कॉल किया, मैडम ने बताया कि आपको एलडीपी करने का। मैं मैडम को, मुझे एक बार खुश हो गया, मुझे अच्छा लगा, मुझे शॉकिंग लगा, मुझे एलडीपी के लिए बुला रहे। तो एक बाद में तुरंत मैडम को बताया, सिमी मैडम को, ओके मैडम मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं कल तक बताएगा। क्यों, मैं सेम टाइम बोल सकता था, लेकिन मैं क्या किया, सेम टाइम मेरा अपलाइन को संतोष शेट्टी सर को कॉल किया, मुझे एक ऐसा कॉल आ गया, मुझे अपॉर्चुनिटी है, मुझे बुला रहे, मैं क्या बोलूं। सर ने बताया ओके वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, ओके नो प्रॉब्लम, और 1 घंटे वेट करो, मैं बताएगा आपको। अपलाइन को पूछा, तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग इधर तक पहुंच गए बोले तो अपलाइन की वजह से हो गया। हमारा टीम, जो भी हमारा टीम सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अपलाइन ही होता है। इसके लिए सिस्टम, जो भी अपलाइन के साथ जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, इवेंट करते हैं, जो भी नया चीज हमारे टीम में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ईच एंड एवरी टाइम। अभी मैं 3 साल हो गया, 7.5 लाख कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी जो भी कुछ काम करने के टाइम मैं बिना अपलाइन से मैं कुछ नहीं करता हूँ। उनको इन्फॉर्म करेगा, उनका ब्लेसिंग लेगा, क्योंकि जो भी करने के टाइम उसको जो अपलाइन उसके डाउनलाइन के लिए अच्छे भलाई के लिए बोलेगा, जो भी अच्छा है, बेहतर के लिए क्या चाहिए वही इनपुट देगा। क्यों हम लोग को नहीं बोलने का, एक बोलने से एक इनपुट मिल जाएगा, और भी उसमें कुछ वैल्यू एडेड हो जाएगा, और भी अच्छा करने के लिए हेल्प हो जाएगा। इसके लिए कभी भी अपलाइन होता है, अपलाइन हमारे से पहले ज्वाइन हो गया, उससे हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, कभी भी उनको बोल के किया तो एक ब्लेसिंग, नॉलेज है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एक ब्लेसिंग बहुत आपके काम के लिए आएगा। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और आपको भी, मेरा टीम में भी वही फॉलो कर रहे हैं। मेरा टीम में जो भी करने का टाइम मुझे बिना करके, बिना पूछ के कुछ नहीं कर रहे हैं। रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अपलाइन एंड डाउनलाइन के साथ कभी भी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और हम, यही है हमारा टोटल बिजनेस एक्टिवेशन सिस्टम का ये 596 का ये फॉर्मूला है, यही सिस्टम है। 5 स्टेप्स टू सक्सेस, 9 कोर एक्शन एंड 6 बिजनेस वैल्यूज। यही हम लोग को डुप्लीकेशन करके हमारा टीम को अभी खड़ा किया। ये करने में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाएगा, मैं एक एग्जांपल के साथ साथ आपको मैं बताएगा। पावर ऑफ 596 सिस्टम, पावर ऑफ 596 सिस्टम में क्या क्या मिल जाएगा। अब आपको शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद 1 न्यू प्रोस्पेक्ट। हर एक आदमी, जो हम लोग ऑलरेडी बताया, दिन में एक हम लोग अपॉर्चुनिटी को हम लोग शेयरिंग करेगा बोल के, तो एक आदमी एक दिन में एक अपॉर्चुनिटी हम लोग शेयर करेगा। इन आपका टीम में 100 आदमी रहेगा, 100 पीपल, आप एक एक आदमी, हम लोग ये जो अपॉर्चुनिटी शेयर करते रहेगा। टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कितना हो गया इन ए डे, 100 प्रेजेंटेशन हो गया। ये हम लोग 30 दिन में देखेगा तो 3000 प्रेजेंटेशन हो गया इन ए मंथ। इसमें हम लोग 30% सेल्स क्लोजिंग में देखेगा तो 900 आदमी लोग सेल्स में मतलब परचेसिंग में आ जाएगा। अभी तो 100 पीवी का हम लोग एक क्या बोलते हैं, कल्चर को बिल्ड किया। हर एक आदमी इवन 5000 सेल्स, मतलब 100 पीवी में हम लोग को 30% आदमी लोग को 100 पीवी में हम लोग इन्वाइट करेगा, तो अभी टोटल कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 100 आदमी दिन में एक एक प्रेजेंटेशन करके, महीना हम लोग क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग देखे तो 900 टोटल नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा, पार्टिसिपेंट हो जाएगा, उसमें 5000 खरीदेगा तो भी टोटल सेल्स हो जाएगा 45 लाख डियर फ्रेंड्स। 45 लाख का मतलब सेल्स हो जाएगा। यही है पावर ऑफ 596। यही हम लोग को डुप्लीकेशन करना चाहिए। आप लोग को ये 100 के जगह पे 1000 करेगा तो आपका टर्नओवर हो जाएगा 4.5 करोड़। इसके ही डुप्लीकेशन करने का, आपको सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपका नंबर ऑफ इधर पार्टिसिपेंट्स को इधर ज्यादा करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स बड़ा हो जाएगा। और जो 596 का जो सिस्टम है, जो आदमी फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लोग को मॉनिटर करना चाहिए, उसको रिपीट करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। जो आदमी इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसको रिवार्ड देना चाहिए। रिवार्ड बोलेगा तो दूसरा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट एक किताब, एक बुक, नहीं तो एक प्रोग्राम में एक उसको फोटो डालेगा तो उसको अप्रिशिएट करने का, उसको एक ताली बजाने का, उसको एक
क्रिएट करके ग्रुप में डालने का, यही बहुत हेल्प हो जाएगा। इसके लिए जो फाइनेंस, इसके लिए जो फॉलो करते हैं उनको रिवॉर्ड देने भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, तो ये सिस्टम हमारा जो फाइनेंस सिस्टम जो सिस्टम है ना, ये कभी भी आप मीटिंग में, मंथली मीटिंग टीम के साथ कभी भी बैठेगा तो ये सिस्टम को आपको रिपीट करना पड़ेगा। कभी भी किधर भी बात करो, आपको मीटिंग का क्लोजिंग का टाइम में फाइनेंस सिस्टम को आपको रिपीट करते रहेगा। तो इसको रिपीट करने में ये टीम में इधर क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाते हैं। एक मैं स्टोरी इसमें मैं अभी ऐड करना चाहता हूँ। ये जो दिल्ली पुराना स्टोरी, दिल्ली ये जो मार्केट है, बाजार है, दिल्ली बाजार है। तो पुराना दिल्ली बाजार में क्या होता है, दुनिया भर का जो भी आदमी लोग दिल्ली बाजार में आके वो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उधर बिजनेस करते हैं। एक बार क्या होता है, जो मुल्तानी मिट्टी, आप लोग सुना होगा, मुल्तानी मिट्टी बोलेगा तो ये जो स्किन के लिए और शैम्पू का जगह पे, सोप की जगह पे पूरा यूज करता था मुल्तानी मिट्टी बोल के। मुल्तानी मिट्टी ये जो अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान जगह पे जो मिल रहा था, एक आदमी उधर से मुल्तानी मिट्टी को लेके ये जो कैमल के ऊपर डाल के वो लेके आ रहा था। जब भी ये जो राजस्थान पहुंच गया तो आने के टाइम आदमी लोग को सेल करके आते हैं, तो उसमें एक जो बैग है वो मतलब पूरा सेल हो जाते हैं। जब भी वो सेल हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो बैलेंस करने के लिए वो एक बोरी में क्या करते हैं, ये जो रेत है ना, जो सैंड को फिल करके वो बैलेंस करने के लिए वो कैमल के ऊपर डाल के लेके आते हैं। तो लेके आने का टाइम क्या हो जाते हैं, उसके सामने से एक आदमी दिल्ली साइड से वापस आ रहा था, वो आदमी रुका, तो उसमें इसमें जो रेत गिर रहे, तो इधर क्यों किधर लेके जा रहा हूँ? तो बोला रेत, अब मैं बोला इधर लेके जा रहा हूँ। क्यों ऐसा आप ये तो रेत को लेके आ रहे हैं? वो बोला इससे खत्म हो गया, मतलब सेल हो गया, बैलेंस करने के लिए हम लोग ये डाल के लेके आ रहे हैं। तो बोला ये क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? तो आप काम करो, उधर उधर जो बारी में जो है, तो उसको इधर आधा डाल के बैलेंस करके लेके जा सकते हैं ना, क्यों आपको जो सैंड को, जो रेत को लेके जा रहे हो? तो बोला ओ, तो आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या कर, आप क्या काम कर रहे हैं? वो बोला हम दिल्ली में बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए गया, लॉस हो गया, इसके लिए अभी रिटर्न जा रहा हूँ। ओके, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मैं मानूंगा नहीं, आपको मैं ये जो बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप फेल्यूर है। ओके, ऐसा बोल के वो चले जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में जाते हैं, बाजार में जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के टाइम क्या हो जाता है, दिल्ली के जो राजा है, तो उधर उनका जो तबीयत खराब हो जाता है, वैद्य लोग उधर जाते हैं, तो डॉक्टर जाके उधर देखते हैं, उसको जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन क्या है, राजस्थान का जो रैत है उसमें लेटेगा तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसका जो तबीयत ठीक हो जाएगा। बाद में एक मंत्री बोलते हैं, मैं ये जो दिल्ली बाजार में देखा, उधर एक आदमी रैत बेच रहे हैं। तभी ओके, जाके देखे लेके आएगा बोल के आ गया। तो इधर से उसको व्यापारी को जाके पूछा, ये रेत को कितना पैसा है? तो बोला कितना मुल्तानी मिट्टी का पैसा है, उतना पैसा इसको है, क्योंकि उधर जो इतना मेहनत करके हम उधर से लेके आया, उतना ही मेहनत हम लोग को रेत को भी उतना मेहनत करके इधर लेके आया, इसके लिए सेम पैसा बोल के बताया। तो वो उसको जरूरत है, तो पैसा लेके वो लेके गया, वो उसको पैसा मिल गया और सक्सेस गया। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग का सक्सेसफुल अपलाइन, जो ऑलरेडी सिस्टम को फॉलो करके सक्सेस पा रहा है, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, सक्सेसफुल सिस्टम है, वही सिस्टम को फॉलो करने का, इधर फेलियर को फॉलो नहीं करने का। इसके लिए मैं ये सिस्टम को फॉलो करके मेरा टीम इतना किया, मेरे टीम में भी यही डुप्लीकेशन हो रहा है। इसके लिए 3 साल के अंदर 1 लाख को ऊपर हमारा एक्टिव, मतलब जो कंसल्टेंट है, और इतना जो भी कुछ हो गया, मैं तो ये बिजनेस के लिए, ये बिजनेस का पोटेंशियलिटी देखिए तो ये 7.5 इनकम कुछ नहीं है। मैं 7.5 इनकम, मैं मेरा माइंड में ऐसा नहीं है, मेरा छोटा इनकम है, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये 7.5 इनकम के लिए मैं नहीं है। मेरा विजन तो, मेरा तो ड्रीम तो बहुत बड़ा है। मेरा तो 70 लाख था। मैडम लास्ट टाइम मैंने में गुरु माँ ने बताया, आप 7.5 लाख का इनकम नहीं है, आप 100% ये इंडस्ट्री में 7 करोड़ कमाएगा बोल के मेरा माइंड सेट ऑलरेडी कर दिया। मे बी 20 साल 30 साल होने दो, लेकिन 100% ये इंडस्ट्री में 7 करोड़ कमाया। यही सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ मैं, इसको ही मैं रिपीटेशन करेगा भाई बोलने के लिए जा रहा हूँ। सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन अच्छा से इनकम लेने के लिए और आपका डेप्थ एंड विड्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप स्पीड एंड स्टेबिलिटी इनकम मिलने के लिए आपको बिल्डिंग डेप्थ एंड विड्थ भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा टीम में इसमें क्या होता है, एक ओके इसमें आपको सक्सेस, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको एक राइट स्ट्रक्चर एंड सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। आपको इसमें सक्सेस होने के लिए राइट स्ट्रक्चर एंड सेल्स वॉल्यूम जो है ना, वो ज्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, आपको क्या मिलेगा, पैसिव इनकम के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, पैसिव इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। और जो नया लोग है, जो नेटवर्कर है, जो एक्सपीरियंस है, उन लोग के नहीं बोल रहा हूँ, जो भी, क्योंकि मैं
नेटवर्क MLM का यम मालूम, मुझे मालूम नहीं, मैं सुना भी नहीं है, मुझे मालूम नहीं। मेरा टीम में अभी तक एक सिंगल पर्सन भी नेटवर्कर आया नहीं, नेटवर्क भी कोई नहीं। जो भी है कंप्लीट जीरो से हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। जो भी आदमी लोग जो आते हैं यही हम सिस्टम देते हैं 4x4। कंपनी भी यही फोकस कर रहे हैं। जो भी प्रमोशन आया, जो पटाया ट्रिप होने दो और कोडाईकनाल होने दो, गोवा ट्रिप होने, जो भी प्रमोशन आते हैं 4x4 प्लान है, इसके लिए यही प्रमोशन हम ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। 4x4 प्लान में यही डुप्लीकेशन हम लोग 5-6 महीने हम लोग कंटिन्यू करके गए तो 100% यही स्ट्रक्चर में आप लोग को 1-2 लाख तक भी कमा सकते हैं। 4x4 दी बेस्ट प्लान। तो इसके लिए मैं बड़ा लीडर को ये सब नहीं बोल रहा हूँ, जो भी नए लोग आते हैं और पार्ट टाइम करने वालों को ये बहुत अच्छा है। यही स्ट्रक्चर में आप लोग को 10 लाख तक भी कमा सकते हैं, मैं बोलने के लिए मैं चाहता हूँ। एंड परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ लाइफ। यस, जॉन ऑफ कैनेडी का। सो लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, इंजीनियर हो गया। इंजीनियर के बाद अभी मैं नेटवर्कर बनना चाहता था, मैं जो भी हम जो सोचते हैं, हम जो जो चॉइस करते हैं वही हो जाएगा। ओके, हम अभी इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी पिछले 25 साल का पहले, मतलब लास्ट 20-25 ईयर्स का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था? एक पोस्ट कार्ड, एक इनलाइन लेटर से हो रहा था। तो उसके बाद में जो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हम लोग कैसे चेंजेस हो रहा है, तो चेंजेस करने के बाद जो चेंजेस को एक्सेप्ट किया वो कैसे ऊपर गया, जो एक्सेप्ट नहीं किया तो मार्केट से कैसे बाहर जा रहा है, ये सारे चीज अभी मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर मैं बताने के जा रहा हूँ। यस डियर फ्रेंड्स, अभी पहले जो ये कार्ड यूज कर रहा था, उसके बाद में आ गया STD, PCO एंड ये जो चीज आ गया, इसमें लाइन लग गया बहुत। ये जो सब जगह पे देखिएगा तो ये STD बहुत आ गया। उसके बाद में आ गया तो साइबर कैफे। साइबर कैफे में 10-15 3-4 ऐसा कंप्यूटर रखे, जो इंटरनेट जो जमाना आ गया तो आदमी लोग ज्यादा से ज्यादा साइबर कैफे में मतलब कन्वर्ट हो गया। उधर से क्या हो गया, अभी तो मोबाइल आ गया, अभी स्मार्टफोन आ गया। डियर फ्रेंड्स, अभी यही हम लोग 20 साल का पहले मैं किसी को ऐसा एक फोन आएगा, ये फोन के सामने एक इधर एक कैमरा रहता है, हम इधर बैठ के, हमारा दोस्त अमेरिका में दुबई में रहेगा, हम इधर बैठ के फेस टू फेस बात करेगा बोल के कोई बोलेगा तो क्या हमको उल्लू बना रहा है, ये पागल बन रहा है, हमारा ये जो कान में जो फ्लावर रखते हैं, ऐसे झूठ बोल के बोलने वाला था कभी ये 20 साल का पहले। लेकिन ये फैक्ट ये हो गया, ये चेंजेस हो रहे, ये ऐसा चेंजेस को हम लोग एक्सेप्ट करके आगे गए तो और आगे अच्छा रहेगा। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, ये आपको देख सकते हैं। यस, बायजूस एंड अनअकैडमी। यस, ये जो एजुकेशन सिस्टम को कैसे ले गया, अभी पिछले 1-2 साल हो गया लगता है बायजूस आके, अभी 2 साल के अंदर अभी 2800 क्रॉस उधर उसका टर्नओवर हो रहा है। यही इंडस्ट्री के अंदर, यही हम लोग को ये मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी को लेके ऑनलाइन ये जो क्लास जो मतलब KG क्लास से मतलब डिग्री IAS IPS कोचिंग जो भी चीज है इसके अंदर हो रहा है। सो सारे अनअकैडमी, इवन टाटा एजुकेशन सिस्टम, टाटा भी अभी एप्लीकेशन अभी चालू किया। और आगे देखे तो जोमेटो एंड स्विगी, कोई उसके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है। अभी मैकडोनल्ड के बाद ज्यादा टर्नओवर किसके पास होता है, वो जोमेटो स्विगी। किसी के पास तो वो एक ही रेस्टोरेंट नहीं, फिर भी रेस्टोरेंट और आदमी लोग को मिलाया के बीच में पैसा कमा रहा है। यस, ऐसे देखिए तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन, आपको जो शहर में जो दुकान नहीं है, एक छोटा दुकान भी नहीं है, वो एरिया तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाया। अभी देखिए नंबर वन रिचेस्ट पर्सन अमेजन, जेफ बेजोस, अभी क्या किया, उसके पास कोई ऑफिस है, कोई उसके पास कोई कुछ मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर रहे, और उधर क्या किया, कंपनी और उसका कस्टमर, इसको उन लोगों को मिलाया, एप्लीकेशन के थ्रू मिलाया, अभी वो रिच बन गए। और उबर एंड ओला आप देख रहे हैं, उबर तो इंटरनेशनल है, वो अभी ईयरली 68 बिलियन डॉलर टर्नओवर हो रहा है। ओला में तो 5 बिलियन डॉलर टर्नओवर हो रहा है। ये चेंजेस कैसे, ये क्या किया, ये टैक्सी ओनर के साथ जो कस्टमर को मिलाया, बीच में पैसा करा, उसके पास एक भी गाड़ी नहीं, एक सिंगल गाड़ी भी नहीं, लेकिन पैसा कमा रहा है। ये किसकी वजह से हो गया, ये प्रकृति, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो हम लोग ये चेंजेस को एक्सेप्ट किया, ये जो एक्सेप्ट करके अडॉप्ट करके उसको यूज किया वो बहुत आगे गया। जो यूज नहीं किया उनका हालत देखिए। कोडैक 1990s में 1,80,000 एम्प्लॉयज, दुनिया भर में 80% सेल्स कोडैक कंपनी को हो रहा था, लेकिन अभी किधर है, बैंकक्रप्ट हो गया, बाहर गया, डिजिटल को एक्सेप्ट नहीं किया। ब्लैकबेरी मोबाइल, ये तो स्टेटस था किसी का, बड़ा बड़ा आदमी का स्टेटस था एक ब्लैकबेरी, अभी किधर है। नोकिया मोबाइल फर्स्ट मूवर था, अभी नहीं है। टच स्क्रीन को मालूम होने के लिए उसको लेट हो गया। पहले वो एंड्रॉइड का एक्सेप्ट करो, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेप्ट करो, कंफ्यूजन में था। जब भी उसको माइंड में आ गया, मतलब जो सोच रहा था मतलब मार्केट में आने के लिए, तब तक बाकी कंपनी वाले आके मार्केट कवर कर दिया, अभी तो बाहर गया, मतलब ऑलमोस्ट बाहर गया। अभी उसके बाद में देखिए तो अम्बासिडर कार, हिंदुस्तान मोटर्स, अभी किधर है। अभी 1950s में, अभी वो जो जमाने में जो था, वो इंडस्ट्री वो ग्रोथ होकर आएगा तो मतलब वो सिस्टम को अडॉप्ट करके चेंजेस को एक्सेप्ट करके आएगा तो अभी इंडिया में नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो आना चाहिए। अभी किधर है, नहीं, लेकिन वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया।
तो डोकोमो, एयरसेल, एलएमएल, गेयर वाला वही है, किक मारने एक्टिव आया तो उसको बाहर गया। अभी तो हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट सेल्स जो होंडा एक्टिव है, क्योंकि ये लोग क्या किया, जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, वही बेस्ट है, हमको कोई कॉम्पिटिटर नहीं बोल के वही उसमें गया, अभी मार्केट से बाहर गया। यस डियर फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। 3 ways to deal with the change. Very, very important. 3 ways to deal with the change. If you don't change with the change, you will be out of the market. आपको बदलाव, आप समय के साथ आपको चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, आप मार्केट से बाहर जाएगा। इफ यू चेंज विद द चेंज, यू विल सर्वाइव और बी केयरफुल, बी सक्सेसफुल। यस डियर फ्रेंड्स, आपको बदलाव के साथ आप भी बदलाव हो जाएगा, तो समय के साथ आप बदलाव हो जाएगा, तो आप सर्वाइव हो सकते हैं, नहीं तो आप इसमें साथ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। लेकिन इफ यू चेंज बिफोर द इंडस्ट्री चेंज, you will achieve extraordinary success. आप इंडस्ट्री बदलाव होने से पहले आप इसके अंदर घुस गए, तो आप इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो आपका जो सक्सेस है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, ये जियो है। 5 साल का पहले जियो आ गया, आपको सबको जानते हैं। उसका पहले उसका वो आने का टाइम कम से कम 10 बड़ा कंपनी कंपटीशन में था। वोडाफोन, स्पाइस, आइडिया, नोकिया, बहुत सारा आपको मालूम है, एयरटेल वगैरह बहुत सारा कंपनी था। लेकिन एमटीएनएल, बीएसएनएल सब, लेकिन इतना सारा कंपनी होने के बाद में बावजूद भी, तब अभी जियो आके इतना फास्टली कैसे कवर कर दिया, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। यस डियर फ्रेंड, जो ये लोग 2G 3G चला रहा था, वो भी सिटी में 3G, गांव में गया था 2G, लेकिन नो, ये जो जियो ने क्या किया, डायरेक्ट 4G को लॉन्च किया, और लॉन्च करने के पहले पूरा जगह पे, लेकिन ये लोग सिटी और जो हाईवे को कवर कर रहा था, लेकिन नोकिया, ये जो जियो ने आके क्या किया, सिटी कवर किया, बाद में हाईवे कवर किया, रेलवे कवर किया, ऐसे गांव पूरा शहर सब जगह पे कवर किया। उसके बाद कंप्लीट एक ही साथ में 4G को लॉन्च किया। अभी आप देख रहे हैं, अभी इंडिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड कौन सा मालूम है? जियो है। 5 साल के अंदर एक कंपनी नंबर 1 ब्रांड, पहले अभी तक ताज था नंबर 1 ब्रांड, अभी लास्ट महीने में, मई महीने में अभी हो गया जियो नंबर 1 ब्रांड अभी ऑल ओवर इंडिया में। और उसके साथ में लास्ट ईयर मतलब लॉकडाउन के पहले डेप्ट फ्री कंपनी हो, कुछ डेप्ट नहीं उसके अंदर। तो इतना बड़ा कंपनी होने के लिए वो इंडस्ट्री में बदलाव होने से पहले वो खुद बदलाव लेके आया, अभी वो बहुत बड़ा हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी की डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री, दिस द बेस्ट टाइम इज आपका टाइम। इसका अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये सही टाइम है, मैं आपको बोलने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगले 4-5 साल तो ये तो मार्केट बहुत बूम करने वाला है। अभी तक जो 2021 है और 4 साल स्पेशली 2025 तक, ये बिजनेस आप सोच भी नहीं सकते, उतना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। इसके साथ में आप लगे रहो, आप 100% आपका वो साथ साथ में आपको भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल जाएगा। एंड फाइनली मैं एक ये बिजनेस के लिए अभी का ट्रेंड के हिसाब से मैं थोड़ा और 5 मिनट में मैं सेशन को मैं खत्म करने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभी जो भी है हम लोग आगे ये सिस्टम के अंदर हम लाना चाहिए, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज। यस डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो भी 20 22 25 साल से और दुनिया भर का अभी 180 साल से जो भी बिजनेस कर रहा था, दैट इज थैंक यू सो मच। यस 100%, लेकिन आगे के लिए और आप लोग देख रहे हैं लास्ट 1 साल से, पिछले 1 साल से कंप्लीटली एक सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया। अभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बन गया अभी। यस, डिजिटली हम लोग करना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग को सब लोग अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसको और भी एग्रेसिवली और भी सिस्टमेटिकली और करना चाहिए। एंड सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को इसको यूज करके 100% मैं बताएगा अगले 12 से 24 महीने के अंदर इसके अंदर बहुत सारे लीडर्स क्रिएट होने वाले हैं, बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट भी इसके यही इसको यूज करके बहुत बड़ा अचीवमेंट भी करने वाला है। तो इसके लिए आपको ये इंडस्ट्री में आपको जो सोशल मीडिया एंड जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहिए, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। एंड अभी देखिएगा सोशल मीडिया में कितना परसेंटेज आदमी लोग ये इंडस्ट्री के अंदर है, हम लोग देखते जाएगा। फेसबुक में ऑल ओवर इंडिया में 270 करोड़ आदमी लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, 200 करोड़ यूट्यूब यूज कर रहे हैं, एंड 200 लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ऐसे देखिएगा फेसबुक के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में 31 करोड़ आदमी लोग जो है, 31 करोड़ आदमी लोग अभी फेसबुक यूज कर रहे हैं इंडिया में। इसके लिए फेसबुक के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया है। तो और आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको जो भी आदमी लोग जो अभी सोशल मीडिया के अंदर हम लोग को प्रोस्पेक्टिंग जो भी करने का, पहले आप लोग को जो भी करने का टाइम, पहले आदमी लोग को आपको प्रोफाइल देखते हैं, आपको प्रोफाइल कैसे है, आपको बैकग्राउंड कैसे है। इसके लिए प्रोफाइल को अच्छी तरह से रखने का वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बिजनेस को प्रोफाइल को वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में देखिएगा तो लाइफ में तो कोई भी सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस पाने के लिए 3 चीज फॉलो करना पड़ेगा, माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट।
कोई भी आदमी सक्सेसफुल, कोई भी इंडस्ट्री किधर भी जाओ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक जो भी करके आया, अभी न्यू बिजनेस ट्रेंड के हिसाब से हम लोग को सिस्टम को थोड़ा हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज को हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करके हमारा ग्रोथ को और भी स्पीड करने के लिए हेल्प हो जाएगा। यस डियर फ्रेंड्स, सो द क्वेश्चन इज, आप अभी तक जो सोशल मीडिया को सही तरह कैसे यूज करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया बहुत सारे आदमी लोग तो इसी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बहुत दोनों रहेगा, लेकिन आप सही तरह से उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि मैं किसके लिए बता रहा हूं, अभी तक इतना साल सोशल मीडिया हम लोग को यूज कर रहा था, वो लोग पैसा कमा रहा। अभी वक्त आ गया, हम लोग सोशल मीडिया को यूज करके हमारा नेटवर्क को बना सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोग यूज करके वो लोग पैसा कमा रहे हैं, अभी हमारा टाइम आ गया उनको सोशल मीडिया की यूज करके हमारा नेटवर्क को बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा आपको हेल्प हो जाएगा बोल रहा हूँ। और जो भी आदमी लोग जो आदमी गेम में जो विन हो जाते हैं, वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बेनिफिट्स को सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के कंबाइन करके जो करते हैं, वो ही गेम में विन हो जाएगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। एंड आपको पहले देखते हैं आदमी लोग को मिलने के लिए, कोई घर पे कोई फंक्शन में गए तो आदमी लोग मिल रहा था। आज भी हमारा एक जीबीडी दिव्याधर शेट्टी सर का एक हाउस वार्मिंग का तो लिमिटेड आदमी लोग आया था, हम गया था, लेकिन बहुत पूरा आदमी लोग देखते पूरा मोबाइल में। पहले हम लोग गए तो टाइम मिल रहा था, गला मिल रहा था, सेकंड बहुत, लेकिन अभी देखेंगे तो किधर है, अभी पूरा लोग सोशल मीडिया में बिजी है। तो हाई बोलेगा सोशल मीडिया बिजी, लेकिन मैं इसके लिए बता रहा हूँ, दिस इज द राइट टाइम। लोग अभी बाहर कोई भी फंक्शन में, कोई भी हम लोग को बाहर गए तो नहीं मिलेगा, वो लोग सोशल मीडिया बिजी है। हम लोग वो लोग को मिलने के लिए किधर जाना पड़ेगा, हम लोग भी सोशल मीडिया में जाके वो लोग को पकड़ना पड़ेगा। यस डियर फ्रेंड्स, वैसे हम लोग को और आगे देखिएगा तो इसमें सो यस इट्स ए न्यू रेवोल्यूशनरी बिजनेस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है। इसमें आपको ये जो पॉपुलर ब्रांड आपको बिकम ए पॉपुलर सोशल मीडिया ब्रांड आप बना सकते हैं। सोशल मीडिया में आपको नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, और जो भी सोशल मीडिया के अंदर ही आपको यही सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको किधर भी टीम बिल्ड कर सकते हैं, पान इंडिया ऑल ओवर इंडिया में टीम बिल्ड कर सकते हैं। मैं अभी इधर उडुपी कर्नाटक में रह के भी मैं 8 स्टेट में बिजनेस कर रहा हूँ, एक आदमी तो दुबई में रह के भी उधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होके उधर से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ये सारा चीज मैं अभी 8 स्टेट में बोले तो एक गोवा में एक बार गया था, अभी महाराष्ट्र में, एमपी में, और बहुत इवन बहुत नॉर्थ इंडिया में, बिहार में भी अलग अलग, इवन दो मतलब ये साउथ इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में भी 7-8 स्टेट में मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन पूरा मैं एक जगह पे भी एक बार भी नहीं गया, लेकिन बिजनेस बिल्ड हो रहा है ओनली हम लोग को ये सोशल मीडिया, स्पेशली हम लोग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग को सोशल इसको बिल्ड कर रहे हैं। और आगे देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया में यूज करने में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा बोल के। ओके, ये हम लोग करने में आपका पर्सनल ब्रांड ग्रोइंग हो जाएगा, आपका जो ब्रांड है वो ज्यादा हो जाएगा, आपको बिजनेस भी ग्रोथ हो जाएगा, आपको स्पॉन्सर भी एवरी वीक स्पॉन्सर भी ज्यादा कर सकते हैं, आपका इसके साथ साथ में आपका इनकम आपका और टाइटल भी आपको ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं, आपका अचीवमेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आपका कर सकते हैं, और आपका लीडरशिप का एंड चरिस्मा ये जो वो भी ग्रोइंग हो जाएगा। आपका टीम मेट है ना, वो आपके साथ ये जो स्टिक ऑन होते रहेगा। ये सारे चीज के लिए आपको ये जो ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन जो चीज है वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो कोट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग, क्योंकि ये जो बिजनेस मैन है जो थोड़ा कंफ्यूजन मोड में था वो टाइम में जो ये जो देखा, इतना दुनिया में 3 साल का पहले, अभी तो 3rd पोजीशन में, ओके, दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये बिजनेस के बारे में, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये जितना दुनिया माइक्रोसॉफ्ट ओनर है, इतना बड़ा अमीर आदमी एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं। ये जो भी चीज छोड़ के नया से कुछ चालू करना है, तो ये जो इंडस्ट्री में चालू करने वाले, तो ये इंडस्ट्री का पावर कितना रहेगा। और भी एक शॉकिंग न्यूज है, टेस्ला, किसको मालूम नहीं, अलन मस्क का टेस्ला के बारे में अभी दुनिया में बहुत टॉक, हर पूरा वर्ल्ड में भी बात हो रहा है। लेकिन एक बड़ा बात क्या है, टेस्ला कार भी डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आ रहा है। यस, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो बोल रहा था, सी ये टेस्ला कार लेने के लिए ओनली 4 पॉइंट्स है, कंप्लीट पेमेंट एंड ईज एन एग्रीमेंट थ्रू ऑनलाइन। आपको शेड्यूल हो जाएगा, आपको होम में ऑफिस में डिलीवरी देगा, टेस्ला एडवाइजर आपको की हैंड ओवर करेगा, आप एंजॉय द ड्राइविंग। सो यस डियर फ्रेंड्स, आपको इतना सिंपल बना दिया, क्योंकि अभी रिसेंटली BMW का जो डीलर है, इंडिया का डीलर है, उनको पूछा इंडिया में टेस्ला को हमारा साथ डीलरशिप दे दे, लेकिन वो मना किया। तो मीटिंग बुला के हम पूरा वर्ल्ड में ये जो कार है हम डायरेक्ट देगा, डायरेक्ट में ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं, ऑनलाइन में बुकिंग हो जाते हैं, गाड़ी मिल जाएगा। क्योंकि अभी डीलर को थ्रू दिया तो कम से कम उसको 30 to 40% उसको प्राइस ज्यादा करना पड़ेगा आदमी लोग को, और उसको महंगा बन जाएगा, तभी उसका डिमांड कम हो जाएगा। इसके लिए जो कम प्राइस करने के लिए वो भी क्या कर रहे हैं, कार को डायरेक्ट डिलीवरी कर रहे हैं। दिस इज बेस्ट एग्जांपल, दुनिया का अभी प्रेजेंटली नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इसके बारे में सोच रहे हैं, तो अभी क्या बोलो। तो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है
जितना कोशिश करने वाला छोड़ देते। यस डियर फ्रेंड्स, तो और आपको देख सकते हैं हमारा जो भी, क्योंकि मोदी के बड़ा है, मोदी के क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, लेकिन हम लोग का जो कैसा हम लोग को दिक्कत है, जो दिखता है वही बिकता है, राइट। तो हम लोग कैसे दिक्कत है वो इंपॉर्टेंट है। ये 12-1 का मैं ट्रेनिंग बनाया था, कम से कम 625 आदमी के लिए एक 5 स्टार होटल में लेके जाके ट्रेनिंग दिया था, 12-1 बोल के क्या है बोल के माइंडसेट करने के लिए एक मीटिंग कराया था कंप्लीट हमारा टीम के लिए। सो थैंक यू सो मच संतोष शेट्टी सर का एक गाइडेंस में। और हमारा लास्ट टाइम धूम क्वालिफिकेशन हमारी टीम में कम से कम 40-45 आदमी लोग को धूम क्वालिफिकेशन कराया। हमारा जो भी बड़ा बड़ा इवेंट करते हैं हम लोग, जो भी, क्योंकि हमारा टीम में भी वही डुप्लीकेशन हो रहा है, 3000 2000 3000 4000 आदमी लोग, तो बड़ा बड़ा इवेंट हम लोग बड़ा बड़ा, कभी हम लोग को प्रोग्राम बनाने के लिए कोई अभी होटल नहीं है, तो ऐसा प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो आप लोग अभी देख रहे हैं सारे चीज, और जो ब्रांडिंग जो भी हमको एक, ये तो मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे एक मौका मिला, तो हमारा अपने मंजुनाथ शेट्टी सर का एक हाउस वार्मिंग था, उसमें नेक्स्ट दिन सुबह एयरपोर्ट में आने वाला था हमारा ग्रैंड अपलाइन फिलिप सिंह सर, नीना मैडम। तो मुझे 8 बजे कॉल आया संतोष शेट्टी सर का, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है, कल हमारा अपलाइन को रिसीव करने के लिए आप एयरपोर्ट में जाएगा। तो मुझे एक बार शॉक हो गया, मुझे बहुत खुश हो गया, लेकिन मुझे कुछ हम लोग अरेंजमेंट नहीं था। तुरंत हम क्या किया, क्योंकि बार बार हमको तो मिलते जो थी हम लोग को टीम के साथ बात करने के सब मिलते हैं, लेकिन अपलाइन को सर्व करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है। लेकिन हम कैसे स्पेशली कैसे करेगा, तुरंत हम प्लान किया बैठ के। तो हमारे टीम से 1-2 आदमी से भी बात करके किया, एक कारावैन को बुक किया। तो जो भी हम लोग, मैं जस्ट एक टीम में हम लोग एक मैसेज डाला था मेरे एससीडी ग्रुप में, ऐसा हमको एक मौका है हमारा टीम के लिए, एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे भी मालूम है, एयरपोर्ट में मैं एक गाड़ी लेके कारावैन को लेके सर को मैं रिसीव करने के लिए गया था, फिलिप सिंह सर और नीना मैडम को। उधर मैं जाने से पहले मेरा टीम में जो गाड़ी कार ऑलरेडी अचीवमेंट कर चुका, हमारे टीम में ऑलरेडी 30 कार ऑलरेडी अचीवमेंट कर चुका है। ऑलरेडी मैं ऑलरेडी बताया 100+ एससीडी लीडर्स है। तो ये जो भी मेरा जो टीम वाले जो ऑलरेडी कार अचीवर है, 12 कार ऑलरेडी एयरपोर्ट में आ गया। सर को मुझे भी शौक है, सर को भी, क्योंकि मैं कुछ वो भी रात को 12 बजे मैसेज दिया था मेरे टीम में, सुबह में 8 बजे देखता हूँ, वो भी 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर से मेरा आदमी लोग आ गया, सर को रिसीव किया। सर बहुत खुश हो गया, उधर से कम 80 और मोर 100 किलोमीटर के ऊपर, तो एयरपोर्ट से सर का हाउस वार्मिंग के लेके जा रहा था। साथ में हमारा राजू डी जी सर, विजय डी जी सर को साथ में लेके गया, बहुत एंजॉय किया। पहली बार सर के साथ बैठ के बात करने के लिए 1 घंटा एक मौका इधर किधर मिलता है, जब भी हमको मिला बहुत अच्छा से यूज किया, मुझे कभी भी मैं वो याद करता हूँ। तो उसके बाद ही सर को मेरा नाम मालूम हो गया, फिलिप सिंह सर, नीना मैडम को कभी कभी मैसेज करते हैं, मुझे बहुत खुश है सबको ये प्लेटफॉर्म में मुझे बात करने के लिए। तो एग्जैक्टली ये 1 आवर मुझे बात करने के लिए मौका दिया, मैं सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ वंस अगेन, मेरा टीम को, मेरा सारे अपलाइन लीडर्स को, सारे आदमी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू गुरुमा। मैं आपको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं आपको पाओ मैं टच कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं। मुझे आज जो इधर तक आया, सारे एक आदमी का सपना रहता है, मेरा सपना आज फुलफिल हो गया। ये मेरा ड्रीम डे, मेरा ये दिन मेरा जिंदगी भर में याद रखता हूँ। मेरा थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। Thank you so very much. My God, I'm so touched. Amazing presentation. It's heartwarming. बहुत 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 खूबसूरत. Everything. Actually, आपने सब कुछ cover कर लिया है. Everything you have covered. It can't get better than this. It's so amazing. I'm so proud of you. Actually, I'm feeling proud. तुम क्या बताऊं, तुमने एक तरफ इसमें इतनी विजडम डाली है, दूसरी तरफ इसमें इतना राइट हम्बल एटीट्यूड डाला है राघव। वी आर लकी टू हैव यू। तुम एक बहुत बड़ी एसेट हो। 1 घंटे में इतने सारे लेसन, एज यू प्रॉमिस्ड, यू न्यू इट। तुमको मालूम था, शुरू से मालूम था कि इस 1 घंटे में इतना कुछ सिखा दोगे कि बस लोगों के दिल दिमाग पे छा जाओगे। सही तरीके से कैसा एक लीडर होना चाहिए, वो राइट डेफिनेशन उनको दिखा सकोगे, समझा सकोगे, प्रूव करके दिखा सकोगे। एंड यू डिड जस्टिस टू दिस सेशन। आई एम सो अमेज्ड। जोरदार तालियां राघव तुम्हारे लिए बजाना। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। एवरीथिंग। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बहुत पढ़ा है लोगों ने, बट कैश फ्लो क्वाड्रेंट को इतने कंसाइज करके, इतने शॉर्ट में तुमने कैश फ्लो क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे से समझाया। देन तुमने फाइनेंशियल फ्रीडम की जो डेफिनेशन तुमने दी है ना, दैट्स माइंड ब्लोइंग। एंड नो डाउट 596, एंड मैं मोदी केयर से रिकमेंड करूंगी कि जो 6 बिजनेस वैल्यूज तुम लोग कर रहे हो, हम सारा हिंदुस्तान एसपीबीएम से रिक्वेस्ट करेंगे कि 6 बिजनेस वैल्यूज को हम सारा का सारा हिंदुस्तान एसपीबीएम के थ्रू लॉन्च किया जाए और हम सब इसको फॉलो करें। इट्स अमेजिंग। अभी तक हम 3 कार्डिनल रूल बात करते हैं, बट आई बिलीव ये जो 6 बिजनेस वैल्यू हैं, ये डेफिनेटली सिंपलर हैं, इजियर हैं। वी विल आस्क मोदी केयर टू ऐड दिस टू देयर करिकुलम एंड वी ऑल विल फॉलो दिस। इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स अमेजिंग। और जो तुम्हारी पीपीटीज है, इतनी खूबसूरत तुम्हारी पीपीटी बनाने की स्टाइल है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, साथ में इतने इंस्पिरेशनल हो, इतने हम्बल हो, इतना सिस्टम के प्रति डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो।
यही तो हम एलडीपी पे दिखाना चाहते हैं कि कैसे कोई बड़ा लीडर बनता है, कैसे कोई इतनी फास्ट सक्सेस पा सकता है, कैसे उस सक्सेस को सस्टेन कर सकता है। तुमने हर चीज आज डेमोन्स्ट्रेट करी है एंड आई बिलीव जितने भी लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं उनको सबको एक रोल मॉडल मिल गया है। दे ऑल शुड फॉलो यू फॉर श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव एनी वर्ड सर। मैडम हम आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे मेरा सपना है आपको मुंह में मेरा नाम आने दो, बल्कि मैं सोच रहा था अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके सामने मैं अभी बैठा है, तो मुझे ये मेरे पास वर्ड्स नहीं मैडम, सॉरी। थैंक यू मैडम। You have earned it. You have earned it, राघव। ये कोई किसी ने तुमको दिया नहीं है, तुमने ये अर्न किया है। You have earned this respect, you have earned this love by doing whatever it takes to succeed at Modi Care. And it's not only about success. देखो मोदी केयर में सक्सेस तो इनएविटेबल है, सबको मिलती जाएगी सूनर और लेटर। ग्रेटनेस के साथ सक्सेस आना वो हार्ट वार्मिंग होता है, वो हार्ट टचिंग होता है। तो तुम जो कर रहे हो वो एक तरफ सक्सेस को चेस कर रहे हो, तुम दूसरी तरफ ग्रेटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एवरी डे यू आर बिकमिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर, ग्रेटर एंड ग्रेटर। और जितना तुम्हारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, इतने सक्सेसफुल होके जितने हम्बल हो, जितने वाइज हो, तुम्हारे लिए राइट वर्ड में कह सकती हूँ लर्नेड नेटवर्कर। तुम एक पढ़े लिखे विद्वान, पढ़ाई लिखाई पे डिग्री की मैं बात नहीं कर रही, एक विद्वान जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ है, वो गर्दन जिसने इस बिजनेस की पकड़ ली है, तुम वो हो। और जिस ढंग से तुम बताते हो, जिस ढंग से करते हो, और फिर जिस ढंग से बताते हो, और अनकंडीशनली, तुम्हारा कोई एटीट्यूड नहीं था अच्छा मिनिमम कितना बता सकूं, तुम्हारा एटीट्यूड ये था मैक्सिमम कितना दे सकूं। और जब लीडर इस एटीट्यूड के साथ आता है तो जितना वो देना चाहता है उससे बहुत ज्यादा गुना दे करके जाता है। जिस किसी ने आज खुले दिल से तुम्हारा ये सेशन लिया होगा, दे ऑल आर वेरी लकी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। राइट राघव, जल्दी तुमको फिर सुनेंगे, तुमको सुनना बहुत अच्छा लगता है, जल्दी तुमको फिर सुनेंगे, सुनते ही रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच। वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड। थैंक यू। वाओ, इसको कहते हैं एलडीपी और इसको कहते हैं एक लीडर। दोस्तों आज अपने आप से एक वादा करो कि ऐसा बन के दिखाना है, इतना ही फर्म माइंडेड, इतना ही विजनरी, इतना ही डाउन टू अर्थ। एक तरफ जिसने पंख फैला रखे हैं आसमान तक, तो दूसरी तरफ जिसने अपने पैर टिका रखे हैं जमीन पर। अपलाइंस के लिए उतना ही जिसके मन में ग्रेटिट्यूड है, तो डाउनलाइंस के लिए उतने ही बड़े जिसके सपने हैं, जो पूरी तरीके से लाइफस्टाइल जी भी रहा है और वो लाइफस्टाइल अपने डाउनलाइंस और अपलाइंस को दोनों को दिखाने में पीछे भी नहीं रह रहा है। तो जोरदार तालियां हम राघवेंद्र जी के लिए और उनके सारे के सारे अपलाइंस के लिए बजाना चाहेंगे जिन्होंने इस कोहिनूर हीरे को मोदी केयर से मिलाया है। जोरदार तालियां हम सारे के सारे अपलाइन, राजू, विजय, नीना जी, फिलिप जी, सबके लिए हम डेफिनेटली आज इस मौके पर जोरदार ताली बजाना चाहेंगे। ये सारे के सारे कहते हैं कि कोहिनूर हीरो की खदान बन गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक इतने खूबसूरत लीडर्स ये लोग तराश रहे हैं। यानी जो भी एटमॉस्फेयर इन लोगों ने बनाया है, जो टीम वर्क इन्होंने क्रिएट करी है, जो मिशन लेकर के सबके सब एक साथ सिस्टम पे लग गए हैं, यही इनकी सक्सेस का सीक्रेट है। और हाँ, मेहनत, हार्डवर्क, बेसिक्स 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 वो हमेशा हम सबको करने हैं, पर जब बेसिक्स करेंगे तो कैलकुलेशन में राघव जी ने बताया कि उसका जो रिवॉर्ड होगा वो हमारी सोच से और हमारी मेहनत से बहुत बड़ा होगा। तो यही सब करते जाइए। ये थी हमारी आज की एलडीपी। कल सुबह 11 बजे आप सब हमें मिस करने वाले हैं। मेरी एक अभी हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले एक डाउनलाइन बनी है और मंडे को मीटिंग नहीं थी तो कहने लगी आज मीटिंग नहीं है। मैंने कहा नहीं आज मीटिंग नहीं है। ओहो, मैं तो बहुत बोर हो गई, मतलब आदत पड़ गई है लोगों की, 8-10 दिन में ना लीव की आदत पड़ जाती है। तो कल डेफिनेटली आप लीव को 11 बजे मिस करने वाले हैं, पर शाम को 6:30 बजे, जैसे कि आप जानते हैं सैटरडे एक प्रोडक्ट डे होता है, शाम को 6:30 बजे हम वेलनेस टूल्स लेकर के आपके सामने आ रहे हैं कि कैसे आप इन टूल्स को यूज करके घर बैठ करके बिना किसी के घर जाए हुए आप प्रोडक्ट्स को इजीली शेयर कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर कर सकते हैं और अपना 100 ही नहीं, 100 ही नहीं, 200, 300 पीवी भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम टूल्स डिस्कस करेंगे, वेलनेस टूल्स को डिस्कस करेंगे और आपको सक्सेस में मदद करेंगे। संडे सक्सेस संडे होता है, सुबह सक्सेस संडे होता है, शाम को सुरेखा भार्गवा यानी मैं मेरे अचीवर्स के साथ परिवर्तन इवेंट करती हूँ। तो बस हमारे साथ बने रहिए। 22 तारीख से हम कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, उसकी तैयारी कीजिए। आपके पास ये 3-4 दिन है, अपनी टीम को सेलेक्ट कीजिए, टीम को जो कैरिकुलम हमने बनाया उस कैरिकुलम को उनको डेजिग्नेट कीजिए, ये लीडर ये टॉपिक करेगा, ये लीडर ये टॉपिक करेगा, ये 3-4 दिन में प्रैक्टिस कराइए। और 22 तारीख से कमांडो ट्रेनिंग हम लीव पे करने वाले हैं, 23 तारीख को आप लोग इंडिपेंडेंटली करेंगे। तो अपनी टीम से ज्यादा कमांडो ट्रेनिंग बिल्ड कीजिए। यही करना है, आगे बढ़ना है, खुद भी और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है।
एक बार जोरदार तालियां राघवेंद्र जी के लिए बजाते हुए मैं आज की इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। नीति जिन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, उनके लिए ताली बजाना मैं नहीं भूलना चाहती। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।